तो पहला चैप्टर में अर्जुन के 5 प्रश्न थे कि वो युद्ध नहीं करना चाहता था। मूलतः चैप्टर में क्या था, एक युद्ध भूमि को लोग 3 दृष्टिकोण से देख रहे थे बस। और अर्जुन के दृष्टिकोण में 5 कारण भी आगे युद्ध नहीं करना चाहता था। बहुत सिंपल एनालिसिस चल रहा है। लेवल 2 में थोड़ा और डिटेल करेंगे, लेवल 3 में और डिटेल, लेवल 4 में और डिटेल, और फाइनली आपको इस कौन से डिग्री मिलेगा। ठीक है, जो जिसका मन है हमारे साथ रहिए। 1.5 साल तक ये कोर्स चलता रहेगा। अभी 18 दिन का कोर्स आपका हर दिन ऐसा होता है, लेकिन एडवांस कोर्स ऐसा नहीं करते हम। आपको वीकेंड में कोई 2 दिन रखते हैं हफ्ते में, जिस दिन क्लास होता है। बाकी दिन आपको बहुत काम देते हैं, खुद आपको बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक एक तात्पर्य को पढ़ने का बहुत अच्छा सा रहता है। और यही आपका लेवल 3 में भी सिमिलर रहता है। लेवल 3 में हम टॉपिक्स को स्टडी करते हैं अलग अलग। कहाँ कहाँ गीता में मन को कंट्रोल करना दिया है, कहाँ कहाँ गीता में आपको आत्मा का ज्ञान दिया है, इस तरह आप पढ़ते हैं उसको लेवल 3 में। लेवल 4 में फिर से हम पूरी गीता को पहले श्लोक से लेकर अंत श्लोक तक 1 महीना एक चैप्टर को पढ़ते हैं विस्तार से। इससे हमारे गीता का अध्ययन पूर्ण होता है। तो आप लोगों को किसी भी लेवल में आप रुक सकते हैं, जहां तक आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। चारों कोर्स फ्री है। ओके, तो दूसरे चैप्टर में अगर आप देखा जाए तो कृष्ण जी अर्जुन के 5 प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, बस इतना ही है ना। और अंत में अर्जुन को स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष के लक्षण पूछे, कृष्ण जी को लक्षण बता देते हैं। ये तीसरा अध्याय क्या है। अब कृष्ण जी ने 2 चैप्टर में दूसरे अध्याय में पूरा अर्जुन के सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, तो एक्चुअली गीता दूसरे अध्याय में बंद हो गई, खत्म। लेकिन तीसरा अध्याय में अर्जुन थोड़ा और कृष्ण को जो बताया दूसरे चैप्टर में सारांश में, उसको एक एक करके टॉपिक में डिवाइड करना चाहते हैं। तो इधर अर्जुन पूछना चाहते हैं कर्मयोग के बारे में। ठीक है, अब ये कर्मयोग होता क्या है इसको समझते हैं। दूसरे अध्याय का ये जो श्लोक था मैंने कल बताया था, यही कर्मयोग का आधार है। इसको समझिए। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु माते संगो अस्तु अकर्मणि। बहुत अच्छा श्लोक है। कर्मणि एव अधिकारः ते, आपका अधिकार अपने कर्तव्य में ही है। जैसे आप सोचो, आप कॉलेज में प्रिंसिपल के पास गए, सर सर मेरा इधर राइट क्या है, इस कॉलेज में मेरा क्या अधिकार है। हाँ, तुम्हारा अधिकार है, तुम क्लास अटेंड कर सकते हो। देखिए कैसे कृष्ण जी घुमा रहे। कर्मणि एव अधिकार, कर्मणि मतलब जो आपका कर्तव्य, जो आपका कर्म, आपके गुण कर्म विभागशः आपके साइकोफिजिकल नेचर के नाम जो समाज को योगदान देना है आपको। हर आदमी को कुछ करना पड़ता है, समाज के लिए योगदान देना पड़ता है। तो जो आदमी क्या क्या अधिकार है, अपना कर्तव्य करो समाज के लिए, ये आपको अधिकार है। कर्मणि एव अधिकार है मां फलेषु कदाचन। लेकिन जब हम समाज में कुछ भी कर्तव्य करते हैं, कुछ फल आता है। आपकी सोने की दुकान है, मिठाई की दुकान है, सब्जी की दुकान है, आप टीचर हैं या आर्मी में हैं, या कुछ भी आप करते हैं, आपको एक फल मिलता है। क्या फल मिलता है? सैलरी। मां फलेषु कदाचन, आपका सैलरी में हक है ही। अरे मैं मेहनत किया, मैंने साल का 10 लाख 15 लाख कमा के लाया, मेरा नहीं हो। नहीं, कृष्ण जी बोलते तुम्हारा है ही नहीं वो। अरे ये तो बड़ा बड़ा सरप्राइज चीज है। क्यों? माँ कर्म फल हेतु भू, तुम कर्म फल के कारण हो ही नहीं है? मैं मेहनत किया, हर दिन 10-10 12-12 घंटा ऑफिस में जाके मेहनत किया, आप बोलते हैं कि मैं कर्म फल का कॉज नहीं हूं। चलो इसको समझो जरा, फिर वापस आते हैं श्लोक में। इस श्लोक को समझ गया, ये चैप्टर समझ गया बस। देखिए एक आदमी था, उसने एक बीज, आम का बीज जमीन में डाला। ये तो पेड़ थोड़ा तुलसी का जैसा लगा दिया, आम का नहीं लग रहा। ठीक है, तो उसने जमीन में आम का डाला। उसके बाद उसके थोड़े आपको धीरे धीरे शुरू हुआ, पौधा पेड़ बन गया, पेड़ बन गया और बड़ा पेड़ बन गया। 5 साल में करीब पेड़ रेडी हो जाता है और आम रेडी हो गया। और जैसे ही वो आम को लेने गया, कृष्ण जी आ गए, बोले आम तो मैं ले जाऊंगा, ये मेरे हैं। आपके हैं? मैंने जमीन में डाला, उसके बाद मैंने उसमें पानी डाला, मैंने उसको फेंस बना के सुरक्षित किया, तरह तरह से फर्टिलाइजर डाला, कितना मेहनत किया मैं, हर दिन पानी डाला, ये सब किया, और तुम बोलते हैं आपका है? तो कृष्ण जी बोले ठीक है, ये बता, ये बीज बनाए किसने? हाँ, ये जमीन किसने बनाई? ये बादल किसने बनाया? ये बारिश किसने बनाई? ये सूरज किसने बनाया? और तेरे को किसने बनाया? हवा किसने बनाई? तो आपका योगदान 0.000000001, करीब करीब जीरो ही है। इसलिए क्या बोला गया?
कर्म मा फलेषु कदाचन, फल आपका है ही ना। इस चीज को समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। लोग कौन मानेंगे, सब तो मेहनत कर रहा हूँ, कौन मानता है भगवान मेरे को पाल रहे हैं। इसको देखना बहुत मुश्किल होता है। सबको लगता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने आप को पाल रहा हूँ, है ना, ऐसे ही लगता है ना। सच ये नहीं है, हमको भगवान पाल रहे हैं, हर क्षण पाल रहे हैं। इसके लिए दर्शन चाहिए। तो कर्मणि एव अधिकारते माँ फलेषु कदाचन, फल में हक नहीं है। माँ कर्म फल हेतु, आप फल के कारण हो ही नहीं। अगर ये समझ गया, अरे यार मैं तो काम नहीं करने वाला। आप क्या बोल रहे हैं, 12 लाख रुपए महीने का साल का लाता हूँ, मैं एक एवरेज सैलरी ले रहा हूँ जो बुजुर्ग लोगों का, और आप बोल रहे हैं कि वो सैलरी मेरा नहीं है, मंदिर कृष्ण को देने का। क्यों? ऐसे तो अगर है तो मैं तो काम नहीं करूंगा। कृष्ण बोल रहे हैं माते संभु अस्तु कर्मणि, ये सब सुन के भी काम कर फल मेरा है, और उसके बावजूद भी काम कर। तो जनरली कर्म योग में दो तरह तरह से भाग कर सकता हूँ। एक साधारण व्यक्ति को लीजिए जो पाप कर्म करता है। अभी ही कुछ टाइम पहले एक बच्चे का मेरे को चैट कर रहा था, सर आपसे चैट करने का बहुत मन है। मैंने कहा क्यों? मैं आप ही के कॉलेज में पढ़ता हूँ, अभी 30 साल पुरानी बात है, आप तो बड़े इधर पढ़े थे, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, चलिए अच्छा है, बोलो क्या है। सर मैं कल लाइब्रेरी गया था, वहां मैंने एक लड़की को किस किया, मेरे को इतना गुस्सा है। मैंने कहा बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती, ऐसी गंदी बातें मेरे से बात करता है, मैं कर्म कर रहा हूँ। मैंने कहा कर्म नहीं कर रहा, विकर्म कर रहा है, पाप कर रहा है। किसी भी धर्म में बिना शादी के स्त्री को संपर्क करना पुण्य नहीं, पाप बोला जाता है। और हमसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है? देखो उसका कितना गलत विचार था। एक होता है विकर्म, कर्मयोग विकर्म से कोई मतलब नहीं है। पाप करके आप ये नहीं बोल सकते मैं कर्म कर रहा हूँ। एक हमारे यहाँ कॉलेज है बहुत बड़ा, इंडिया के सबसे बड़े कॉलेज में एक, उधर कॉलेज के बाहर लगाया हुआ है, वर्क इज वर्शिप। ये चैप्टर है हाउ वर्क कैन बी वर्शिप। वर्क इज वर्शिप नहीं होता ऑटोमेटिकली। 90% आपको मालूम है लड़के दारू पीते हैं क्या वर्क वर्शिप है? कुत्ते बिल्ली की तरह दारू पी के पड़े हुए, वो काम भगवान की पूजा नहीं बनता। सबसे पहले आदमी आपको पाप कर्म छोड़ना चाहिए, नेक्स्ट स्टेज आदमी को पुण्य कर्म करना चाहिए। अच्छा है, अब आदमी अच्छा आदमी बना, अभी भी कर्मयोग शुरू ही नहीं हुआ। कर्मयोग होता है जब आप मेहनत कर रहे हैं, आपका जीवन जो है धार्मिक जीवन है, और उसमें से आप एक फल भगवान के चरण में रखते हैं। ठीक है ना? जैसे आप 12 लाख रुपया साल का कमाए, 1 रुपया भगवान का चरण में रखते, कृष्ण जी आपका है। कर्म योग उस दिन शुरू हो गया, आपने त्याग किया, अपनी मेहनत की कमाई में से आपने 1 रुपया त्याग किया, कर्म योग शुरू हो गया। अभी इसको बोलते हैं सकाम कर्म योग। आप कर्म कर रहे हैं, भगवान को भी पूजा कर रहे हो उस कर्म से, लेकिन आपको कर्म फल से बड़ी आसक्ति है, इसलिए बोलते हैं सकाम। अपनी भोग की इच्छा के साथ हम भगवान की सेवा करें, सकाम, लेकिन पाप नहीं। सकाम कर्मयोग, उसको मैंने बिल्कुल अलग कर दिया। सकाम कर्मयोग के ऊपर आता है सकाम कर्मयोग। सोचिए आपके 1000 आम निकले, आपने खेती करी, उसमें से जाके सबसे अच्छा अच्छा 1-2 आम आपने मंदिर में दे दिया, ये भगवान को भोग लगाइए, भक्तों को प्रसाद दे देना। पुजारी बोलेगा बहुत अच्छा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। उसने भगवान को अच्छे से काट के भोग लगाया, सबको प्रसाद के रूप में वितरण कर दिया, आप भी बड़े खुश हुए, आपका मन पवित्र पवित्र हुआ। एक आपने अपना त्याग किया, त्याग से हमेशा मन पवित्र होता है। दूसरा निष्काम अलग चीज है। निष्काम में 1000 के 1000 फल लाके रख दिए, भगवान ये आपका ही है सब। और निष्काम मतलब उसको अपनी कोई भोग की इच्छा नहीं है, भगवान को ही अर्पित कर देता पूर्ण रूप से। और भगवान उसमें से, और जो पुजारी है देखता है रियाज ने खाएगा क्या, सारे आम तो इधर है तो क्या करता है एक टोकरी में जो आम प्रसाद भगवान को भोग लगा के आपको जो अपने घर के लिए ले जाए, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। वो सबसे सर्वोत्तम है। तो इस चैप्टर में आपको पूरा इस कर्म के बारे में समझाया गया। ठीक है, सारा सबको समझ आ गया। पापी व्यक्ति, पुण्यात्मा, उसके बाद निष्काम कर्मयोग, उसके बाद सकाम कर्मयोग, अंत में निष्काम कर्मयोग। मैंने मोटे मोटे 4 डिवाइड करते हैं, और भी हो सकता है इसमें भाग, लेकिन इतना काफी है इस लेवल के लिए, फर्स्ट लेवल के लिए। ठीक है, चलिए अभी हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, जो लोग अभी आए, एक और बार ये बता रहा हूँ, कल से 8:30 बजे अगर आप आएंगे तो आपको एक अवसर मिलेगा सारे सारे चैप्टर के श्लोकों का उच्चारण सुनने का। यहाँ पे 5-6 लोगों का टीम है, आपको जो देख रहे हैं एडमिन, ये लोग सारे श्लोक आपके लिए गाएंगे और उनका अनुवाद भी बताएंगे, तो आपको भी थोड़ा पूर्ण लगेगा। ठीक है,
अर्जुना उवाचा ध्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? कि अर्जुन को ये प्रश्न आया क्यों, इसका आंसर है 2.49 श्लोक में। दूरेणी अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया। तो कृष्ण जी ने शब्द बोले थे, 2 क्यों, दूर दूर करो सारे पाप कर्म और अपना ध्यान मेरे पे लगाओ। तो वही तो बोल रहा है कृष्ण, मैं आप पे ध्यान लगाऊंगा, मैं ये पाप कर्म को करा रहे हो मेरे से आप, इतने अपने ही दादाजी गुरु और अपने भाई कजन ब्रदर्स को मरवा रहे हो, वो तो पाप कर्म हो जाएगा। इससे अच्छा मैं एक जगह बैठ के आप पे ध्यान करता हूँ। दूसरा देखो, व्यामिशेनेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकम वद निश्चित्या येन श्रेयो अहम आपनुयाम। आपके व्यामिश्चित मतलब अनेक अर्थ, एक चीज बोल देना। इस चैप्टर में आपने कितनी चीज बोल दी, ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर। मेरे तो कंफ्यूज हो गया क्या चीज करो। जब कुछ करने का मन नहीं होता ना, तो इस तरह हम लोग बुद्धि लगा के बोलते हैं, आपने तो 10 चीज बोली थी, सब कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। कंफ्यूजन कर रहा है अर्जुन, क्योंकि उसको युद्ध करने का मन नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो व्यामिशेन एकम वादा, एकम वादा मतलब एक चीज बोलो ना कृष्ण जी, एकम वादा, ये आपने बोला, मैं दिखाता हूं मैं। ये भी रास्ता बोला, वो भी रास्ता, मैं किस रास्ते पे जाऊं? आप तो कंफ्यूज कर दिए मेरे को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं किए। अर्जुन एक्चुअली खुद एक महान भक्त होके कृष्ण से गीता और डिटेल निकलवा रहा है ताकि लोगों को और समझ आए। एकम वाद, एक चीज बोली कृष्ण ने। अगर आप देखें शुरू में 2.10 टू 2.30 20 श्लोक कृष्ण जी ने शरीर नहीं आत्मा इस चिंतन पे बताए थे। तो ये लगता है जो ज्ञान का मार्ग है उसमें तो आदमी एक एक जगह बैठ जाता है, कुछ करता नहीं है। और दूसरा मार्ग कृष्ण ने बोला था कर्म का मार्ग, नेह वक्रमनाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पो अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मेरी सेवा में लगो, उसमें कोई भय की जरूरत नहीं है। तो एक तरह आप मेरे को सेवा करने के लिए बोले, फिजिकली कुछ काम करने को बोले, एक तरह आप बोले मेरे में ध्यान लगाओ। ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे हैं मेरे को, है ना, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी। आप मेरे को बोलते हैं मैं करूं क्या? अर्जुन को ये मालूम नहीं था ज्ञान के साथ कर्म कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कर्म योग। वो अभी कृष्ण का उत्तर है, वो ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग अलग अलग समझ रहा था। ठीक है, कृष्ण जी का उत्तर देखिए, कृष्ण जी तो भगवान है, उनका उत्तर इमीडिएटली रेडी रहता है और इतना इतना स्पष्ट कि जो बोलने वाला वो हिल जाए। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था विभूतात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। क्यों ये बोला गया? अर्जुन का ये प्रोग्राम है कि वो युद्ध नहीं करेगा, लेकिन उसने अपना पॉजिटिव प्रोग्राम नहीं बताया, करेगा क्या? अगर आप बिना काम के बैठोगे ना, आपका भी हाल ऐसा हो जाएगा। देख रहे हैं इसको आप साधु, कितना गलत है ये। आपको देख के गुस्सा आता है नहीं आता? एक हाथ से ये लोगों से भिक्षा मांग रहा है, दान मांग रहा है, अपने जीवन के, अपने लिए जीवनचर्या के लिए कुछ कर नहीं रहा, लोगों से बोल रहा है मेरे को दक्षिणा दीजिए, और साथ साथ हाथ में सिगरेट है। कोई आदमी का जीवन अगर पूर्ण रूप से पवित्र ना हो तो उसको भिक्षा लेने का तो कोई हक नहीं है ना। इससे अच्छा तो झाड़ू लेके रोड को साफ करो और अपनी मेहनत की कमाई खाओ। ऐसा करना तो बिल्कुल गलत है ना। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं अर्जुन, मिथ्याचारी नहीं बनना। कर्मेंद्रियानि संयम्य, सारी इंद्रियों को आदमी वश में करके रखा हुआ है। मनसा स्मरण, और उसका मन जो है, यह आस्ते मनसा, और उसका मन जो है इंद्रिय भोग में लगा हुआ है। इंद्रियार्थान विभूढ़ आत्मा, ऐसा आदमी जो जिसका अपनी इंद्रियों तो वश में रखा है लेकिन मन जो है उसका इंद्रियार्था, इंद्रिय भोग की वस्तु में लगा हुआ है, ऐसे आदमी को मिथ्याचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथ्याचार। ब्रह्मचारी नहीं, मिथ्याचारी स उच्यते बोला जाता है। तो कभी भी बनना है तो ब्रह्मचारी बनना, लेकिन मिथ्याचारी कभी नहीं बनना, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरा स्टोरी बताया जाता है भागवत में, भरत महाराज का। भरत महाराज जी एक महान राजा थे, और वो जंगल में जब
तपस कर रहे थे, तो क्या होता है, गर्भवती हिरण आती है और पानी पी रही होती है उनके आश्रम के पास। सडनली पास एक झाड़ी में से एक शेर आता है, भा! तो अपनी जान बचाने के लिए वो छोटा जो झरना होता है उसको कूदती है, और भय के कारण गर्भपात हो जाता है, बच्चा उनके पेट से गिर जाता है पानी में, और वो भागती है अपनी जान बचाने के लिए, और कुछ टाइम में थक के गिर के मर जाती है। और इधर छोटा सा बच्चा अभी जो अभी पैदा हुआ पानी के झरने में तैर रहा है। तो भरत महाराज तप कर रहे होते हैं, महान राजा थे, ऋषभदेव के पुत्र हैं, और ये जब इस चीज को देखते हैं उनको बहुत बुरा लगता है कि ये तो एक इमरजेंसी आ गई है, बच्चा मर जाएगा, कोई उठाया नहीं। तो उधर जाते हैं, छोटे से बच्चे को उठाते हैं झरने से, अपने आश्रम में लेके आते हैं, कुछ फल खिलाते हैं, केले खिलाते हैं, बच्चे को धीरे धीरे बड़ा करते हैं। और तो घास जो भी बच्चा खाता है, तो उसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है जैसे उम्र का, अब उसको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। बच्चे को थोड़ा स्नेह था हिरण को, लेकिन अपने काम में व्यतीत रहता, वो तो अपनी दूसरी हिरणी को ढूंढेगा, घूमता रहा, भागता था इधर उधर। और ये अपना पूजा पाठ सब बंद कर दिए। अरे घर छोड़ के क्यों आए फिर तुम जंगल, घर में आपकी बीवियां बच्चे रो रहे हैं, आप सबको त्याग करके एक वनप्रस्थ स्थिति में आए हैं भगवान में ध्यान लगाने। अगर ये सब करना था, हिरण के पीछे भागना था पूरे दिन, तो बच्चों के पीछे भागते अपने घर में। आप उसके पीछे, हिरण के पीछे भाग रहे, उसको शेर ना खा जाए, और पूरी दिन रात उसी के चक्कर में, और वो तो नहीं रहे इसके पास, वो तो अपने काम में लगा है। मूर्खता बननी शुरू हो गई, इतनी मूर्खता कि एक दिन हिरण आए नहीं, क्योंकि उससे उसको अब कुछ लेना नहीं है। और ये पूरी रात जंगल में ढूंढ रहे हैं, अरे कहीं खा ना गया हो, कहाँ है मेरा प्रिय मित्र हिरण। और रात को चलते चलते कुछ दिखा नहीं, और पहाड़ी से फिसल के गिर गए और मर गए, अगले जन्म हिरण बने। ये व्याख्या को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अगर हम भगवान पे ध्यान नहीं लगाएं और इधर उधर भटकेगा मन, तो ऐसा हालत हो जाएगा। ठीक है ना। तो अर्जुन अपने काम में लगा था क्षत्रिय के धर्म में, वो सब छोड़ के खाली बैठेगा तो मन इधर उधर भटकेगा, बहुत डेंजरस है। तो कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि तुम ये सब छोड़ दो, कुछ काम नहीं करोगे, ये तो नहीं चलेगा तुम्हारा। तुम इसकी जगह जो भी कुछ करते हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। अब आप बोलते हैं कर्म योग में, मैंने बोला कर्म भोग और कर्म योग में फर्क होता है। कर्म भोग में मेहनत किया, सब मैं मजा करूंगा। कर्म योग में मेहनत किया लेकिन उससे भगवान की सेवा करूंगा, उसका उसके लिए कारण देखिए। जो भी काम आप यज्ञ करते हैं, भगवान की सेवा में करते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो तो लोकोयम कर्म बंधना, वही काम होना चाहिए। नहीं तो आप इस दुनिया में कर्म बंधन में फंस जाओगे। कोई भी काम आप अपने आनंद के लिए करोगे, उसके पीछे कर्म आता है और आप फंस जाते हो। जैसे आप देश के लिए जब लड़ते हो तो आपको कोई पाप नहीं पड़ता, आपने 1000 लोग ही मार दिए, आपको परमवीर चक्र मिलता है। इसलिए भगवान की सेवा में जब आदमी निकलता है कोई पाप नहीं होता। लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय या मुक्त संग समाज। इस तरह इसी तरह काम करो, जो भी काम करते हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो। श्री विष्णु के यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता। अतः हे कुंती प्राप्त, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त रहोगे। कर्म योग के लिए एक और डिटेल है। ये युधिष्ठिर महाराज ने भी ऐसा ही प्रश्न पूछा था नारद जी को, दूसरे भागवत में इसका वर्णन है। यज्ञ शिष्टाशिना शंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते को अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणा। यज्ञ शिष्टा से भगवान को आप नैवेद्य करते हैं, कुछ भी इस तरह भगवान की सेवा जो शुरू करते हैं, तो जो प्रसाद आपको मिलता है उससे पूरे आपके पाप धुल जाते हैं। लेकिन जो आदमी खाना खाता है भगवान को नैवेद्य किए बिना, खाली पाप ही खाता है। देखो भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यज्ञ शिष्टाशिना शंतो मुंचन्ते सर्व किल विषय भुंजते त्वकम पापम ये पचन्ति आत्म कारणात्। तो पहला एडवाइस, अभी आपके क्या सब लोग ये पूछते हैं प्रश्न कि मैं भौतिक जगत में हूँ, मैं अपने परिवार के समाज हूँ, संसार में हूँ, किस तरह मैं भी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता हूँ। तो कर्मयोग करिए। पहला प्रिंसिपल कर्मयोग में कुछ भगवान के आगे जरूर रखिए। योग मतलब भगवान से कनेक्शन। हर दिन एक फूल या एक तुलसी, एक फल भगवान को जरूर अर्पित करिए। कुछ उससे ना धीरे धीरे प्रैक्टिकल होता है। जैसे लड़का लड़कियों को इंप्रेस करना चाहता है, करता नहीं, कुछ तो गिफ्ट देता है ना,
तो भगवान से रिश्ता बनाना चाहते हो ना, तो कुछ तो खाने के लिए भगवान को दो। अभी आपको, हम तो मंदिर में प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं खाते, लेकिन आपको मुश्किल होगा अभी, क्योंकि घर में 99% लोग अभी भारत में घर में सात्विक आहार नहीं खाते। मैं बताने नहीं चाहता हूँ क्या क्या सात्विक नहीं है, वो आप खुद अपना बुद्धि लगा के सोचिए। लेकिन एटलीस्ट भगवान को कुछ भी नहीं हो सका था, तुलसी उनके चरण में जरूर रखिए, ठीक है। एक फल, एक या सेब भगवान को ऑफर किया। और जैसे ये देखिए हमारे भक्त लोग मेरे को दिए कुछ फल भगवान को अर्पित करके, प्रभु जी आपके लिए प्रसाद। मैंने कहा बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। क्लास लेट है, भूख लगेगी, फल खा लेंगे। तो इस तरह भगवान को कुछ भोग लगाइए, कुछ तो लगाए, दूध लगा सकते हैं, फल कोई स्वीट बनाए वो लगा दीजिए, ठीक है। एक काम शुरू करिए, उससे आपका भगवान से भक्ति बनता है। प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये नहीं थ्योरी मतलब बोलते रहे बोलते रहे। जब आप भगवान के आपके कुछ फल रख के प्रेम से विनती करते हैं ना, स्वीकार करो, आपको खुद दिखता है कि कितना प्रेम है या नहीं है, कितना विश्वास है या नहीं है। प्रैक्टिकल होना चाहिए हर चीज, ये नहीं कि थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल का भी अपनी जगह है, प्रैक्टिकल भी अपनी जगह है। शुरू करिए भगवान की भक्ति। सुदामा के हाथ से भगवान ने थोड़े से चिप्ड राइस ले लिया था, और रिजल्ट क्या था? महल मिल गया था। अगर आपके हाथ से भगवान ने कुछ स्वीकार कर लिया, उसका फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है आपको। नेक्स्ट, अन्नाद भवंति भूतानि पर्जन्य अन्न। अब ये कर्म योग का कारण बता रहे हैं, और ये पूरा एक चक्कर है। उस चक्कर में हमारा एक बीच में योगदान है, इसको समझे 2 श्लोक, फिर आपको एक चक्र समझ आएगा। चक्र, हम उस चक्र में एक भाग है, समझिए इस चक्र को। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सारे जो जीव है ना, अन्न पे जीते हैं, है ना, सब जीव। पर्जन्य अन्न संभवः, इसलिए इसे किसान को अन्नदाता बोलते हैं, ठीक है। पर्जन्याद अन्न संभवः, और जो अन्न है वो बारिश से आता है, ठीक है। ये भी कुछ आपको, ये तो मैं कभी लोग बोलते हैं गीता लॉजिकल नहीं, लॉजिकल नहीं। अन्नाद भवत, सब लोग अन्न खाते हैं, लॉजिकल है क्या? हाँ हाँ लॉजिकल है। और पर्जन्य बारिश से अन्न होता है, ये लॉजिकल है क्या? हाँ ये भी लॉजिकल है। तो तीसरा समझ नहीं आएगा आपको अभी। यज्ञनाद भवति पर्जन्यो, बारिश यज्ञ से होती है, तो साइक्लोन से होती है। साउथ वेस्ट मानसून, ईस्ट वेस्ट मानसून, ये सब तरह तरह बोलते हैं, वो तो है। लेकिन कुछ अनियंत्रित नहीं है, सब भगवान के कंट्रोल में। जैसे, तो हमको दिखता नहीं, आपको तो बहुत कुछ नहीं दिखता। जैसे आपको दिखता तो अंधेरे में तो आपको हाथ तक नहीं दिखता, दिखने के तो कोई चक्कर नहीं है। जैसे आप रिमोट से सपोज अपने टीवी को कंट्रोल करते हैं, और छोटा बच्चा उसको दिखता नहीं, वो सोचो अरे तो अपने आप टीवी नए नए चैनल आ रहा है, आप ना पीछे पिछाड़ी बैठे रिमोट दबा रहे, तेरे को मालूम नहीं रिमोट क्या होता है, अभी तो आपको समझ नहीं आता। ठीक है, यज्ञनाद भविति पर्जन्य, यज्ञ करने से बारिश आती है। यज्ञ कर्म समुद्भवा, और यज्ञ अपने कर्म, निश्चित जो कर्म है जो हमको करने चाहिए उससे उत्पन्न होता है। ये आपका जो सारे प्राणी अन्न पे आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा यज्ञ कर्म संपत्ति, यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। एक और चीज, अभी कर्म कहाँ से आते हैं? कर्मो ब्रह्मोद्भवम विद्धि, जो कर्म है वेद से आते हैं। ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, ये साक्षात श्री भगवान से ही प्रकट हुए। वेद कहाँ है? भगवान से प्रकट हुए। तो आपके जो कर्म है कहाँ से बदलते हैं? वेद से। वेद कहाँ से है? भगवान से है। भगवान की सांस में ही वेद निकल गए थे। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्म सदा स्थित रहे। अब ये देखिए, अब चक्कर बन गया। एवं प्रवर्तितम चक्रम, तीसरा श्लोक बोलता है कि ये जो चक्र जो बन गया है, इसमें आपका भाग है। मानव इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो पाप में जीवित व्यतीत करता है। आप चक्र को समझिए, ये है आपका चक्र। अभी क्या बोला था चक्र में? कृष्ण से वेद आते हैं, सबको मालूम है। जो वेद है एक्चुअली भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को दिए थे वेद, उनकी चलो नेक्स्ट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, उनके हृदय में कृष्ण जी ही वेद बताते हैं। वेद से हमारे जितने भी हमारे कर्म है निश्चित हो जाते हैं। ऐसा करोगे, ऐसा करोगे तो क्या नियम है, क्या नहीं नियम है, सारे नियम आ जाते हैं जिससे हम बंधे रहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसको यज्ञ, उसका जो फल आता है, कोई भी काम करेंगे फल आएगा, उसका आप यज्ञ होता है। किसी भी कर्म से, कर्म फल से यज्ञ होता है। और यज्ञ करने में क्या होता है? बारिश आती है। ये क्या 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 चक्कर, क्या समझाता हूँ। जैसे आप हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में आप कुछ कारण से आप इलाज होने आए,
अगर आप ध्यान से दवाई लेंगे और नियम से जो जो डॉक्टर के आदेश का पालन करेंगे, पूरे हॉस्पिटल को बहुत खुशी होगा, बिकॉज हॉस्पिटल का जो पर्पज है आपको ट्रीट करना वो फुलफिल हो रहा है। उसी तरह हम इस दुनिया में आए सुधरने, हमें भगवान के दास, लेकिन हम तो विद्रोह कर दिए थे, भगोड़ू हैं, भगवान की सेवा छोड़ के भग गए हैं और इधर विद्रोह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो भगवान वेद देते हैं जिससे हमको ज्ञान मिलता है और हमको धीरे धीरे हमारा जीवन पवित्र होता है, और उसको जो पालन करता है भगवान की सेवा धीरे धीरे वापस शुरू कर देता है। ये देख के, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का कारण ही आपको सुधारना है। जब कोई हॉस्पिटल में जाता है, क्यों आया हॉस्पिटल, मैं कुछ कर्म करने आया उधर, तू यहाँ सुधरने आया, बस ज्यादा बोल नहीं। अभी क्यों होता है, आपके बड़े बड़े पॉलिटिशियन तरह तरह के लोग जेल जाते हैं, क्यों, मैं कुछ करने आया उधर। जेल में कोई कुछ करने नहीं जाता, सुधरने जाता है। हम सब लोग इस दुनिया में कुछ सुधरने आए। बहुत लोग बोलते हैं भगवान ने मेरे को कुछ करने भेजा है, वो बाद में बात करना, पहले सुधर जा, खुद सुधर। जब खुद सुधरेगा नहीं तो क्या बोलेगा। तो सबसे पहले जो आदमी सुधरने लगता है, भगवान के दिए आदेशों का पालन करने लगता है, तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है, और पवित्र जीवन में जो फल मिलता है उसको, उससे भगवान की पूजा करता है। ठीक है, ये देख के प्रकृति बड़ी ही प्रसन्न होती है और आपको पालती है। जो आदमी सोचो हॉस्पिटल में डॉक्टर का दवाई भी नहीं ले रहा, ना डॉक्टर के दिए नियम का पालन करता है, हॉस्पिटल के स्टाफ को उसको खाना खिलाने का मन नहीं करता, इतना गुस्सा आता है, खाली हम लोगों का समय व्यर्थ कर रहे है ना। जैसे जेल में, अब जेल में कोई आदमी है, जेल का कोई नियम पालन नहीं करता, सबसे लड़ाई करता है और कुछ काम नहीं करता, जेल में जो लोग हैं उनको उसको खाना खिलाने का मन नहीं करता आदमी। तो उसी तरह जब प्रकृति ये देखती है कि आदमी कुछ पालन नहीं कर रहा है, प्रकृति भी उसको भूखा मारती है। लेकिन प्रकृति जो देखती है कि आदमी तो भगवान के दिए नियमों का पालन कर रहा है, प्रकृति भी भगवान की ही छाये वयस्य विमनानि विभरति दुर्गा, छाया की तरह भगवान को पालन करती है प्रकृति, और आपको तरह तरह के मतलब प्रकृति मदद करती है। और उससे सबसे पहला क्या है, आपको बारिश आती है, बारिश से आपको अन्न मिलता है, अन्न से आप अच्छा सा भोग बना के भगवान को दे सकते हैं। बन गया चक्कर नहीं। फिर से देखिए, भगवान ने वेद दिए, वेद से हमारे सारे कर्म निश्चित हो गए, उसके हिसाब से कर्म करने से आपको फल मिला, फल से आपने यज्ञ किया, यज्ञ होने में बारिश आती है, बारिश से आपको अन्न मिला, अन्न आपने अच्छी प्लेट बना के भगवान को भोग लगा दिया, ये बन गया ना चक्कर। इस चक्कर में हमको कहीं पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, ये आपका कर्मयोग का एक और कारण हो गया। कलयुग में, अब अंततः कुछ शब्द, कलयुग में यज्ञ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यज्ञ करने के लिए आपको घी चाहिए, और घी रुपए का रेट है 500 रुपया लीटर। सच है नहीं? अगर हर दिन आप एक एक यज्ञ किए, 5-6 लीटर निकाल दिए, तो आपकी मिसेस घर के बाहर रख देंगे आपको, यार ये क्या तुझा पूरा सैलरी में यज्ञ में निकाल दिया। बहुत, एक तो पैसे नहीं है, कलयुग में सब गरीब है। दूसरी चीज ये है कि यज्ञ में मंत्र बोलने पड़ते हैं बहुत ध्यान से, वैसे मंत्र उच्चारण वाले लोग भी मुश्किल से मिलते हैं, पड़ा 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 पड़ा, खुद मालूम नहीं क्या मंत्र बोले, है ना। आप शादी के लोग बुलाते हैं इधर, आपने देखे होंगे, खुद उनको मालूम नहीं, वो इतना पवित्र उच्चारण नहीं कर पाते, ना ही उनका हृदय पवित्र है, ना ही आपके पास पैसे हैं यज्ञ करने के लिए। इसलिए कलयुग में यज्ञ बोला गया है। कौन सा यज्ञ करना? संकीर्तन, वो भी यज्ञ है। ये भागवत में श्लोक आता है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगा सुपाशदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सहा। ये चैतन्य महाप्रभु का अवतरण प्रेडिक्ट हुआ है भागवत में, कि संकीर्तन यज्ञ शुरू करेंगे चैतन्य महाप्रभु, और सब बुद्धिमान लोग उसको स्वीकार करेंगे। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ का ही शब्द लिखा है, यज्ञ नहीं। तो ये यज्ञ कलयुग के लिए बहुत सुलभ है। आपके पास घी हो या ना हो, बैठ के ध्यान से हरि नाम कर लीजिए, 1 रुपया खर्च नहीं होता। ठीक है, और इसके कीर्तन से, हरि नाम का जप करने से हृदय परिवर्तन जरूर होता है। हमने तो पूरी दुनिया में ये प्रमाणित किया। अभी देखिए आपके साथ ये आपके 6-7 जो सारे के सारे एडमिन है, वो भी हमको उनको 1 साल के अंदर ही मिले। और किसी को बोलो ध्यान से 16 माला जप करें, बहुत खुश हैं वो, अब छोड़ नहीं सकते वो भगवान का नाम जप करना। आप खुद पूछो उनको कितना मन उनका परिवर्तन हुआ है जप करने से, तो आपको जरूर इसमें एक फायदा है, कुछ नुकसान नहीं। अब आप भी ये सोचिए, अपने घर में सोचिए, दादाजी दादाजी सब करते थे, मेरे को तो अभी भी याद है, दादाजी बैठ के हरिनाम कर, सब लोग करते थे। ये तो पुरानी हमारी संस्कृति है। ऐसे नहीं इसको कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, कली कालेन नाम अवतार। कलयुग में कल भगवान का नाम ही अवतार है। मूल मूल
कलौ तो नाम मात्रे न पूजते भगवान हरि। मध्वाचार्य बोल गए कलयुग में जस्ट नाम मात्र से ही भगवान की पूजा हो सकती है। तो हरि नाम का जाप करिए। एक हमारी विनती है, हरि नाम जाप करने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम। ये जो 16 शब्द है, कली कलमश नाशनम, कली के सब कलमश नष्ट कर देते हैं। नातः परतरा उपाय, इससे अच्छा उपाय मेरे को पूरे वेद देख के नहीं, सर्व वेदेषु दृश्यते, मेरे को पूरे वेद देख के इससे अच्छा उपाय नहीं मिलता। ये ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। नारद जी कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी के पास गए और बोले मेरे पिताजी मेरे को ये बताइए कलयुग में क्या तरीका है ये माया से मुक्त होने का, भगवत धाम जाने का। उन्होंने ब्रह्मा ने मंत्र दिया है, ये मंत्र हमारी परंपरा में आ रहा है तो हम वितरण कर रहे हैं ब्रह्मा के आदेश के अनुसार। हमने ये मंत्र नहीं, ये इस्कॉन का मंत्र नहीं है, ये वेद का मंत्र है। करीब दर्जनों जगह वेद में ये मंत्र अलग अलग पुराण में अलग अलग जगह लिखा हुआ है। ठीक है, उपनिषद मतलब कली संतरण उपनिषद मतलब ये तो वेद ही है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण मंत्र के जाप से पहले, क्योंकि इसका वितरण चैतन्य महाप्रभु ने ही किया था, इसलिए इनका नाम एक बारी उनको नमस्कार करना अच्छा रहता है। हमेशा भक्तों का आश्रय लेने से, आशीर्वाद लेने से अपने जो मंत्र जाप में कुछ अपराध होते हैं वो भी माफ हो जाते हैं। तो हमारी विनती रहती है 108 बारी आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें और एक बारी एटलीस्ट उसके पहले पंचतत्व मंत्र को जरूर जपें। ठीक है, इस ये छोटी सी प्रक्रिया। पहली एडवाइस मैंने कर्मयोग की क्या दी थी आपको, घर में भगवान को कुछ अर्पित करना शुरू करिए। वैसे ऑलरेडी आप कर रहे होंगे, हर घर में दिया जलता है, भगवान को फूल जरूर होता है, तो एक कुछ खाने का भी भगवान को कुछ दीजिए। उनके पास भी जीव है आपके पास ही जीव नहीं है, उनके पास भी जीव है। कुछ अच्छा सा कुछ, या तो अंगूर, कोई फल, एक छोटा सा फल उनके पास जरूर रखिए। हम तो पूरा खाना रखते हैं, लेकिन आपको संभव नहीं होगा शुरू में। नेक्स्ट चीज, घर में हरि नाम का जाप शुरू कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे भी करने से, हरि नाम का जाप से भी आपका पूरा घर पवित्र हो जाएगा। ठीक है, आपके घर में जितने छिपकली चींटियां जो भी हैं वो भी, उनको भी आध्यात्मिक फल मिलेगा। तो पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। तो बहुत लोग पूछते हैं ये काउंट करके क्यों करने का। अरे भाई ऐसा नहीं है, इससे क्या होता है एक डिसिप्लिन बनता है। जैसे आप सपोज एक्सरसाइज करते हैं, लोग गिन के पुशअप करते हैं 10 11, है ना, गिन के जब कर रहे हैं। इससे नहीं तो क्या होगा, आप 30 सेकंड करके जब छोड़ दोगे। अगर आप नहीं तो घर में आपकी पूजा में कोई माला होगी जरूर, किसी भी माला को भी पकड़ लीजिए, और नहीं चाहिए तो हमको मेल लिख दीजिए, हम आपको माला भेज देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे ध्यान से जब करें। तो तरह तरह के एक बहुत सुंदर श्लोक है इस चैप्टर में। एक्चुअली मैं आपको आज तो माइंड कंट्रोल टेक्निक शुरू करने वाला हूं, एक इसी में है, तीसरे चैप्टर माइंड कंट्रोल टेक्निक बता देता हूं। इंद्रियाणि परानि आहु इंद्रिय परम मनः मनसस्सु परा बुद्धे यो बुद्धे परसस्सु सहा। इस श्लोक को मैंने माइंड कंट्रोल टेक्निक में डेवलप किया है। इंद्रियाणि परानि आहु मतलब शरीर के ऊपर तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। सहा इंद्रियाणि परानि आहु इंद्रिय व परम मनः मनससु परा बुद्धि यो बुद्धि परसु सहा। उसके हिसाब से मैंने आपके अलग अलग लेवल प्लेटफॉर्म बना दिए कॉन्शियसनेस के। लोएस्ट प्लेटफॉर्म जो होता है उसमें क्या है, आदमी दारू पी के ऐसे लत पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता, सोया रहता है, उसको बॉडीली प्लेटफॉर्म, जानवर का प्लेटफॉर्म है वो भी। सेंशुअल प्लेटफॉर्म में भी जानवर आ सकते हैं, उसमें आदमी इंद्रिय भोग के लिए भागता रहता है, लेकिन उसमें आलस नहीं है, मेहनत करता, पाप कर्म नहीं करता। ये दूसरा प्लेटफॉर्म हो गया। सबसे नीचे बॉडीली प्लेटफॉर्म, सोया है गधे की तरह। इसमें सेंशुअल प्लेटफॉर्म में इंद्रिय भोग के लिए भाग रहा है, पाप कर्म नहीं कर रहा, मेहनत कर रहा है, लेकिन लक्ष्य उसका इंद्रिय भोग, सकाम कर्म, योग नहीं है, भगवान उसमें नहीं है। नेक्स्ट है मेंटल प्लेटफॉर्म। मेंटल प्लेटफॉर्म में आदमी इंद्रिय भोग की भी इच्छा से मुक्त हो जाता है, आलस से भी मुक्त हो जाता है। आप उसको डबल कॉन्ग्रेचुलेट करिए। ठीक है, और इस स्थिति में आदमी का मन बहुत शांत हो जाता है। इसी स्थिति में अध्ययन होता है। अब जैसे बहुत लोग स्टूडेंट्स हैं, सबसे बड़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, पढ़ने का मन नहीं करता। बुजुर्ग लोगों को भी अभी जॉब में आजकल कभी कभी आपको अपने इंप्रूवमेंट के लिए कंपनी लोग देते हैं, ये सब पढ़ो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को समझो, पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि अब रजोगुण और तमोगुण में है। सच है, सत्वगुण में ही खाली पढ़ाई होती है। तो अगर आप पढ़ाई करनी है, सत्वगुण में आइए,
उसके ऊपर आता है इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म। इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म में आदमी की बुद्धि और विकसित होती है, उसको शरीर और आत्मा का फर्क समझ आता है धीरे धीरे। उसके ऊपर आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म, आदमी भगवान की सेवा में शुरू कर देता है और उसको बहुत आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है, असली सुख ऊपर है। जनरली समाज में लोग बॉडीली प्लेटफॉर्म पे ही रहते हैं, ये आपका जानवर का प्लेटफॉर्म है, सोए रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस चले जाओ, सारे नहीं, जनरली गवर्नमेंट ऐसे सोते हैं जैसे 100 साल से सोए नहीं, इतनी नींद होती है उनको, देखा ना आंखों में, अंधेरा, लाइट भी नहीं होती रूम में, और फाइल वैसी की वैसी पड़ी है। सेंशुअल प्लेटफॉर्म आप प्राइवेट कंपनी ले लीजिए, बड़ी मेहनत होती है उधर। बुरा नहीं मानना, आजकल तो गवर्नमेंट ऑफिस में मेहनत होती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सेंशुअल प्लेटफॉर्म में बहुत मेहनत होती है, लेकिन इंद्रिय भोग के लिए, प्रमोशन के लिए, सैलरी के लिए आदमी बहुत मेहनत करता है। मेंटल प्लेटफॉर्म में क्या होता है, आदमी इंद्रिय भोग की लालसा छोड़ के अभी थोड़ा अपनी मन गढ़ंत फिलॉसफी बना के बैठा रहता है, और उसका मन थोड़ा शांत हो जाता है, अभी उसको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त होती है, लेकिन विशेष ज्ञान उसके पास नहीं है, उसको इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म बोलते हैं। उधर उसको आत्मा का ज्ञान समझ आ जाता है। इसको पंचकोश में भी आता है, अन्नमया, प्राणमया, मनोमया, ये आपका आ गया विज्ञानमया, विज्ञान विशेष ज्ञान है, और ये आनंदमय, आदमी पूर्ण रूप से आनंद को प्राप्त करता है। ये बहुत अच्छा माइंड कंट्रोल कर। लोग वो बोलते हैं मैं खुश हूं, लेकिन तू तो बॉडी प्लेटफॉर्म में खुश है, अभी तेरे को खुशी मालूम नहीं। उससे ज्यादा खुशी है कि सेंट्रल प्लेटफॉर्म में जो आदमी आलस से सो रहा है, उससे अच्छा तो वो आदमी जो मेहनत कर रहा है। क्या कैसे आजकल, आजकल बहुत बिजी हूँ, और अपने को खुशी भी होता है बिजी हूँ, लेकिन उससे अच्छा होता है जब इंद्रिय भोग की लालसा मुक्त, जो कि जो आदमी खाली बिजी रहता है सेंशुअल प्लेटफॉर्म में, दूसरों से ईर्ष्या भी करता है, वो तो अच्छा नहीं ना। ईर्ष्या करना किसी से क्यों अच्छा है, दूसरे का बुरा सोचता है, ईर्ष्या करता है, ऐसा क्यों। मेंटल प्लेटफॉर्म उससे अच्छा रहता है। जैसे अभी मैच हार जाते हैं सारे आपके प्लेयर, वहीं पे स्टेडियम में बैठ के रोते हैं, आपने देखा होगा, वहीं बैठ के रोते हैं, फुटबॉल मैच या क्रिकेट बैठ के मुंह खोल के ऐसे रोते हैं। अरे भाई क्या भाई, दूसरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करो ना, अच्छा किया, उसे ईर्ष्या क्यों कर रहे हो। मेंटल प्लेटफॉर्म उससे अच्छा रहता है। मेंटल प्लेटफॉर्म आदमी करते हुए समझ के काम करता है, और उसका मन बहुत शांत रहता है। और ज्ञान, इधर ज्ञान की इच्छा होती है, ये ब्राह्मण का प्लेटफॉर्म हो गया, या क्षत्रिय वैश्य का प्लेटफॉर्म हो गया, इधर इंद्रिय भोग की इच्छा है, पैसा चाहिए, धन चाहिए, शक्ति चाहिए, इसको खाली नींद चाहिए। ये शूद्र का प्लेटफॉर्म। तो शूद्र जन्म से नहीं होता। जो आदमी को खाली इंद्रिय पूरे टाइम आलस रहता है, सोए रहता है, जो आदमी को अंत के दिन के अंत में आपको क्या लगता है, बड़ा अच्छा दिन रहा, क्यों, आज मैं बहुत कुछ सीखा, अरे आप ब्राह्मण हो, अरे बड़ा अच्छा दिन किया, बड़ा पैसा बनाया मैंने। वैश्य क्षत्रिय हो, और कैसा क्या दिन था पता है, मैं 16 घंटे सोया, ये तो शूद्र है। तो आप जन्म से कुछ नहीं होते, अपने क्या आपको चीज चाहिए उससे पता कर सकते हैं हम है क्या। ठीक है, अच्छा एनालिसिस था ये, माइंड कंट्रोल के लिए एक है, अभी मैं और बताऊंगा आपको। तो इस तरह आपकी इंद्रियां विचलित रहती हैं। मन का काम है कि इंद्रियों को पकड़े, लेकिन मन पकड़ने की जगह ढील रहती है रस्सी, और जो बुद्धि है जिसका काम है कि रस्सी को पकड़े, वो भी कमजोर रहती है, उसको मालूम नहीं क्या करना है, और ड्राइवर आप होके फंसे गए। तो मन कंट्रोल, अपनी मन की शांति के लिए पहले बुद्धि विकसित करिए कि हमारा जिंदगी का लक्ष्य क्या है। जब लक्ष्य समझ आ जाएगा, ड्राइवर को बोल देना ये करो, सब संभाल लेगा वो। जैसे आप ऑटो में जाके बैठे और ऑटो ड्राइवर ने पूछा किधर जाना है, किधर भी चले जाओ, हो गया फिर तो आपका काम। अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य समझ के निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति होती है। यदि यदि आचरित श्रेष्ठ तत्त एव तरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। जैसा जैसा काम महान लोग करते हैं, कॉमन लोग उसको फॉलो करते हैं, जैसा प्रमाण सेट करते हैं लोग उसी को स्टैंडर्ड मानते हैं। तो अर्जुन को ये कृष्ण जी बता रहे कि तुम युद्ध से भगे तो लोग गलत उदाहरण बन जाओगे। ठीक है, जैसे ये पंछी, जैसा जैसे ज्यादा साधारण तो लोग जनरली एक एग्जाम्पल देखते हैं उसको फॉलो करते हैं, आसान रहता है। अर्जुन ने कहा हे भारत विष्णु मनुष्य को चाहते हुए पाप करो के लिए प्रेरित। अंत में अर्जुन ये माइंड कंट्रोल के लिए प्रश्न पूछता है, कृष्ण जी हम ना चाहते हुए पाप कर्म के लिए क्यों प्रेरित होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बलपूर्वक हमें पाप कर्म में लगाया जा रहा है, ऐसा लगता है ना कभी कभी, कोई हमको घसीट रहा है पाप कर्म करने के लिए, ऐसा क्यों है। तो कृष्ण जी बोलते हैं काम एश क्रोध एश रजोगुणा समुद्भवः महाशनो महापात्मा विधि एवं वैर। तुम मेरे से समझ लो, ये तुम्हारे दुश्मन है, ये सब काम क्रोध तुम्हारे दुश्मन है, और इनका कारण कहाँ से स्वरूप होते हैं उत्पन्न, ये रजोगुण से, इंद्रिय भोग की लालसा से ही काम क्रोध आते हैं, ये तुम्हारा दुश्मन है। उसके बाद कृष्ण जी बताते हैं ये काम अलग अलग तरह से हमको हमको पकड़े हुआ है। धूमे नावृते वहनी, जैसे
आग धुएं से कवर रहती है ना, एक तरफ ऐसे कवर रहते हो, जैसे मनुष्य योनि में कितना भी काम हो लेकिन कुछ अध्यात्म का दर्शन रहता है। जैसे आग में कितना भी धुआं हो, थोड़ी आग दिखती है। इसलिए मनुष्य जीवन सबसे सुलभ है भगवान की सेवा करने के लिए। नेक्स्ट हो गया यथादर्शो मलेन च। एक जो ये देखिए ऐसा मिरर है, पूरा गंदा, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, ये जानवर का जीवन के बराबर है, इतना कवरिंग है इधर। और ये जो पेड़ का जीवन है उसका नेक्स्ट है यथा उल्बेना मृत, तो घर में, जो घर में बच्चा फंसा रहता है पूरे अंधकार में, उसको कुछ नहीं दिखता। ये तमोगुण इतना हालत हो जाती है जैसे पेड़ का जैसा हालत, कुछ नहीं। पेड़ का हालत चित्त है, हमेशा सोया रहता है। ठीक है, ये हमारा समझ आ गया आपको। 2 महीना आप देते हैं इंद्रियानि प्राणियां, श्लोक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। अरे हाँ, ये 2 श्लोक पढ़ लेते हैं, अच्छे हैं। इसलिए है भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विनाशकर्ता का वध करो। इस प्रकार ही महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियां मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भाव में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। ठीक है, समझ आ गया सबको? अच्छा लगा? चैप्टर खत्म। हरे कृष्ण। अभी आपको मैं क्या चाहता हूं, माइंड कंट्रोल के 4-5 टेक्निक बताता हूँ। 9:50 है, 10 बजे तक या 10:05 तक कर लेंगे। ये 27 टेक्निक है, इसमें मेरे को कुछ दिन लगेंगे, धीरे धीरे करके समझाऊंगा। यहां से शुरू करते हैं। 3 तरह की टेक्निक हमने तो भाग किया था, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ठीक है ना, ये तो शरीर है आपका पंच धातु से बना हुआ, आत्मा है सच्चिदानंद। मन भी दूसरा चीज है, माइंड फॉल्स, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल, मना बुद्धि अहंकार से बना हुआ। ये 3 हमारे अलग अलग शरीर है। असली शरीर है हमारा आत्मा का शरीर। उसमें पहला, जैसे कुर्ता पहनते हैं तो अंडर शर्ट पहनते हैं ना, ये अंडर शर्ट जैसा ले लो, एक मन का शरीर है। उसके बाद हमारा ग्रॉस शरीर है। ठीक है, तो पहले हम टेक्निक लेंगे आज, फिजिकल टेक्निक, बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस टेक्निक, जिससे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कल लेंगे थोड़े और, जो हमारे माइंड के लिए और टेक्निक, माइंड को कंट्रोल करने के लिए। और अंत में लेंगे स्पिरिचुअल टेक्निक, जिससे मन का लक्ष्य है ये मन को कंट्रोल करना, बड़ा डिस्टर्ब रहता, तंग करता है। फिजिकल टेक्निक, मेंटल टेक्निक, स्पिरिचुअल मेथड। ठीक है, 27 टोटल है। शुरू करते हैं फिजिकल टेक्निक। ज्यादातर तो लोग फिजिकल टेक्निक जब सोचते हैं तो क्या सोचेंगे, स्वामी जी बोलेंगे योग आसना करना है, कुछ प्राणायाम करना है, कुछ क्रिया करना है। क्रिया ये आयुर्वेद में रहता है, जिससे शरीर पवित्र होता है, और कुछ सिटिंग पोस्चर में बैठना है। जरूर इन चीजों से फायदा मिलता है, मन को थोड़ा शांति मिलता है, लेकिन मैं जो टेक्निक आपको बता रहा हूँ वो इनसे भी ऊपर है। उसका प्रभाव बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ये जो टेक्निक है थोड़ा समय के लिए आपको फायदा देती है, फिर डिस्टर्ब हो जाता है। आहार और निद्रा सबसे पहली, अर्ली टू बेड। अब ये तो 9 बजे वाली क्लास में समझा रहे हैं इन लोगों को। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी वाइज। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। ठीक है, इससे आपका मन शांत हो जाएगा। अब ये तो बहुत ही सी चीज है, इसलिए मेरे को लोग बोलते हैं क्या पहली चीज करनी चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ में। मैं बोलता हूँ अलार्म क्लॉक खरीद के लाओ। जाओ, अभी आपको सेल लग रही, ले लो अच्छा अलार्म क्लॉक, गड़ 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 इतना आवाज करे कि आप उठ जाओ। ठीक है, मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये कर सकते हैं ना, मुश्किल नहीं है। ठीक है, और सुबह का कितना बजे उठना चाहिए आइडियल? 9:30 से 3:30 आइडियल है, बिल्कुल स्वीट टाइम है। क्योंकि फिट सब तरह से देखा गया। अभी तो ये कोर्स चल रहा है, आपका थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन जैसे ही कोर्स क्लास खत्म हुई सो जाइए। ठीक है, कल डिस्कस करना जो बात आया। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं मेरे को नेचुरल जीवन जीना है। आजकल ऑर्गेनिक खाना खाते हैं लोग, पहाड़ी में जाके वहां से पानी पीते हैं, है ना, वो तो नेचुरल पानी है। उसे तरह नेचुरल जिए ना। आप जल्दी सो जाइए। जब देखिए 6 बजे तो अंधेरा हो जाता है ना हर घर में, आप सो जाइए 6 बजे। और फिर जब क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो करोगे क्या? तो आपकी तो लाइट ये तो आर्टिफिशियल है ना, नेचुरल तो नहीं है ना। तो नेचुरल सोना है तो सोचिए, घर में अगर 6 बजे अंधेरा हो जाएगा तो 7-8 बजे तक आदमी सो जाता था पहले।
जितने ज्यादा 9, 9:30, इसलिए मैंने फाइनल बोला है, सो जाइए। आप 3:30 बजे उठ जाएंगे, नहा धो के 4:30 बजे मंगल आरती होता है। हमारे मंदिर में भी बहुत लोग अभी ऑनलाइन, आप लोग अटेंड कर सकते हैं मंगल आरती, उसके साथ हम लोग बैठ के हरि नाम का जाप करते हैं। दूसरी चीज, खाना। अपने खाने को सात्विक आहार बनाइए। अब सात्विक आहार क्या होता है आप खुद रिसर्च करो मैं नहीं बोलने वाला। मैं अगर बताया क्या है तो बहुत लोग आज ही, स्वामी जी बहुत अच्छा, हम आपका क्लास और सुनना नहीं चाहते लोग, अभी आप रेडी नहीं है सात्विक भोजन का उल्लेख मेरे से सुनने के लिए। लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस आपको मालूम है, घर में त्योहार में क्या चीज भगवान को नैवेद्य होती है, आप उसको सात्विक बोलते हैं। अब आपको मालूम है क्या है। सात्विक खाना खाइए, उससे आपका मन बहुत शांत होता है। यू आर वट यू ईट, जो खाना खाते हो वैसे ही आप बन जाते हो। राजसी खाना, जैसे आपका पता नहीं होता ना, बहुत मिर्चा खा रहा है, बहुत मसाला खा रहा है, उससे आपको पेट में भी अल्सर बनते हैं। ठीक आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है और मन के लिए भी ठीक नहीं है, उससे आदमी उत्तेजित होता है। और तामसिक आहार को तो छूना नहीं चाहिए। बदबू कर रहा खाना, जैसा जो खाना बदबू कर रहा है उसको नहीं छूना चाहिए। क्यों खाते हो उसको भाई, बदबू कर रहा है उसको फेंक दो। लेकिन ऐसा खाना तामसिक लोग खाते हैं सच में। हाँ, दारू बदबू करती है, नहीं दारू बदबू करती है, नहीं करती, कितनी बदबू आती है कुछ दारू पी के आ जाए तो, है ना, सच है नहीं। और दारू, इसमें लिखा है जो 3 घंटे हो गए हमारे, ये आपका आपका आजकल फ्रिज बना के लोग थोड़ा उसको आर्टिफिशियली एक्सटेंड करते हैं। नेचुरल 3 घंटे के ऊपर खाने में स्वाद निकलना शुरू हो जाता है, सच है नहीं। फ्रेश खाने में कितना आनंद आता है आपने खुद मालूम है। चाहे राइस चावल दाल ही हो, फ्रेश हो, चपाती सब्जी फ्रेश, गरम गरम, कितना अच्छा लगता है। 3 घंटे के बाद उसमें से स्वाद जाना शुरू हो जाता है और फिर सड़ना शुरू होता है, खाने बदबू आनी शुरू होती है। इसलिए खाने को 3 घंटे के अंदर ही खा लेना चाहिए, वो अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है और आपको स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ठीक है। लेकिन आजकल लोगों को थोड़ा बदबूदार खाने में बड़ी मन है। सात्विक खान खाइए, अभी हमारे मंदिर आइए, कितना अच्छा, देख के ही कितना आनंद आता है। हमारे मंदिर में आइए, आश्रम में गेस्ट हाउस है, रहिए और प्रसाद खाइए। दोपहर को ऐसा राजभोग मिलता है आपको। ठीक है, तो पहला मन कंट्रोल करने का टेक्निक मेरा 27 में से, आज का भी नहीं क्लास में से बताया, लेकिन अपने सिस्टमेटिकली 27 को बताऊंगा। पहला क्या है, जल्दी सोना, जल्दी उठना। प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, इससे आपको करना चाहते हो करो, आपके ऊपर है, जिंदगी आपकी है मेरे में पहला परिवर्तन यही हुआ था। मैं तो 3 बजे सोता था 10-11 बजे उठता था। पहले सुबह की क्लास कभी नहीं जाता था कॉलेज में, ऐसी मेरी हालत थी। तो मैं गीता पढ़ा, मेरे को एक शब्द समझ नहीं आया, मैं तो नास्तिक था, एक शब्द समझ नहीं आया। लेकिन अपने आप मेरी नींद खुलने लग जाती सुबह सुबह, और मैं उठ जाता था। फिर वो तो ना कैंपस में घूमता था, इतना सुंदर कैंपस था, कोई नहीं, पूरा कैंपस सोया हुआ है, सुबह 4:30-5 बजे सूर्योदय धीरे धीरे हो रहा है, इतना अच्छा लगता था मेरे को। मन थोड़ा पवित्र, शरीर और मन थोड़ा पवित्र होना शुरू हो रहा था कि सुबह हवा बहुत पवित्र रहती है, उसको सांस लेने से भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, करिए। दूसरा चीज, अपने खाना को पवित्र करिए। ठीक है, इससे आपका मन शांत हो जाएगा। दूसरा चीज, अपने को थोड़ा ऑर्गेनाइज करिए। कैसे ऑर्गेनाइज करें, थोड़ा मेहनत लगेगी, लेकिन बिना ऑर्गेनाइज किए क्या है, समय उतना ही है हम सबके पास। कुछ लोग थोड़ा समय बड़ा काम करके चले जाते हैं दुनिया में, कुछ कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते। तो ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। दोनों का सेम ही टाइम है, किसी भी आदमी का सेम टाइम है, लेकिन कुछ लोग ऑर्गेनाइज करके रहेंगे तो थोड़ा फायदा रहेगा। अब देखिए, मैंने आपके जो प्रक्रिया है, कर्म है, उनको 4 तरह में भाग दिया है। कुछ ऐसी चीज होती है जो आपकी अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल व्यर्थ, ये होती हैं बुरी बुरी आदतें, जिसका हमें से कोई ना मतलब है, बेमतलब है, हम कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट अर्जेंट होती हैं, जैसे क्राइसिस। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट होती हैं, ये होता है एम्पावरमेंट। और कुछ अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, इंटरप्शन। उदाहरण से समझाता हूँ, जैसे डेली पढ़ाई करना, ये कॉलेज में हम किधर रखते हैं, कभी भी नहीं करते। एग्जाम के 2 दिन पहले नोट्स पकड़े और उसको रट लिया और जाके एग्जाम दे दिया, ऐसे ही सब लोग आजकल पढ़ते हैं। रजोगुण में ऐसी पढ़ाई होती है, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अरे आपने इधर डालना था, अर्जेंट इंपॉर्टेंट नहीं, उधर क्राइसिस आता है एग्जाम। जैसे आपको मेडिकल इमरजेंसी आ गई, उसमें नहीं बोलते हैं थोड़ा पढ़ के जाऊंगा, नहीं, सीधा भागते हो, सबसे आगे आता है। सिगरेट पीना अर्जेंट इंपॉर्टेंट रहता है, कभी के गलत जगह वो इधर आना चाहिए, बुरी आदत है। पैसा व्यर्थ, शरीर व्यर्थ, एग्जाम, हाँ इधर आ गया। मैं आपका ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ जिंदगी को, देखिए इंटरप्शन। आपने सोचा चलो प्रभु जी इतना बोले, गीता पढ़ो गीता पढ़ो, चलो गीता आज से पढ़ना शुरू करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये मन तो बैठता नहीं है पढ़ने के लिए, जब भी आजकल लोगों के पास टाइम है, मोबाइल में और टीवी में निकाल देते हैं, है ना, सच है। चलो मैं अब थोड़ा उससे बदलता हूँ, 10 मिनट में हर दिन
2 श्लोक गीता के जरूर पढ़ोगे। चलो आपने शुरू करना। और आ गया ये आईपीएल क्रिकेट का लेटेस्ट स्कोर बताने। आ रहे यार, इसको बोलते हैं इंटरप्शन। आपको कुछ बोलना पड़ेगा उसको, नहीं तो आपका समय व्यर्थ कर। देखिए मैं कल मिलूं तेरे को, किसी तरह बहाना मार के उससे बचिए, ठीक है। अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, आपको आपके मोबाइल में कॉल आ गई अभी, तो ये अर्जेंट है, उसको ऑफ करना, आवाज ऑफ करना एंड इम्पोर्टेंट। ये आपका रूम का सफाई करना, ये सब चीज इधर आती है, ठीक है। अब फिर से समझिए, जितना भी क्राइसिस इधर आ गया, एग्जाम, डेडलाइन, मेडिकल इमरजेंसी, जितना भी इंटरप्शन इधर आ गया, जितना भी आपके व्यर्थ बुरी आदतें इधर आ गई, और आपका एम्पावरमेंट, आपका सुधार, आपका इम्प्रूवमेंट सब इधर आ गया। हमें एक्चुअली पूरे समय इधर ही रहना चाहिए। इधर क्यों जाते हैं? जब हम ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, अर्जेंट में, जैसे एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं करी तो क्राइसिस बन जाता है, फिर एक दिन पूरी रात बैठे रहते हैं। अगर हर दिन पढ़ाई करते हो तो 2 बार रिवाइज हो चुका है, आपको चिंता है ही नहीं, आराम से 10 बजे सो जाओगे। लेकिन पढ़ाई नहीं करोगे तो पूरी रात बैठे रहोगे। तो इधर ही हमको समय व्यतीत करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कुछ और करते हैं। फिर देखिए, जो आदमी हमेशा इधर, हमेशा क्वाड्रेंट 1 में क्यों बैठा रहता है? क्योंकि वो हर चीज को आज का कल, कल का परसों वाला आदमी है। हर चीज को लेट करता रहता है, प्रोक्रेस्टिनेटर। उससे क्या होता है? हमेशा चिंता रहती है, हाँ, और परफॉर्मेंस उसकी बिल्कुल साधारण, अच्छा कर ही नहीं सकता। पहली रात को पूरा पढ़ के कोई अच्छा टॉप नहीं करता है, हाँ, किसी तरह हो सकता है ज्यादातर पास कर जाएगा बस। जो आदमी हमेशा इधर बैठा रहता है, ये आदमी है यस मैन। दूसरे लोगों के पैर धोने के लिए पायदान से ज्यादा नहीं है। नो बोल ही नहीं सकता लोगों को। कोई भी इंटरप्ट करने आया, चल मूवी देखने चलते हैं, अरे बोलिए कल एग्जाम, मेरे को पढ़ाई करना है, हाँ चलते हैं। वो किसी को दुख ना नहीं बोलना चाहता, सबको प्रसन्न करना चाहता है। अरे भगवान को प्रसन्न कर, मूर्खों को प्रसन्न करके जिंदगी नहीं सफल होती किसी की भी। ये होता है यस मैन, मूर्ख है। भगवान को बोलना यस मैन, भगवान का यस मैन नहीं बनेगा, मूर्खों का यस मैन बनेगा, अपनी जिंदगी व्यर्थ कर देगा। स्लैकर, स्लैकर मतलब बुरी आदत में फंसा हुआ, अपने को हमेशा वो, उसको जिंदगी में, अपने दिल में भी उसको लगता है, मतलब मैं क्या फंसा हुआ चीजों में, उसको अपने में कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता, ठीक है, और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और ये है आपका आदमी जो सक्सेसफुल आदमी है, ये प्रायोरिटाइजर है, पूरी जिंदगी उसके कंट्रोल में है, हाई परफॉर्मेंस है। तो आपको इधर ही रहने का है। कभी कभी होता है अकस्मात कुछ दुर्घटना हो सकती है, आप इधर आ गए, कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ एग्जाम कल आ गया, थोड़ा मुश्किल प्रश्न है, चलो इधर आ गए, फिर वापस इधर। नीचे तो जाने का ही नहीं चाहिए ना, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं हमारे पास। तो ऐसे आप ऑर्गेनाइज करिए। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ, क्राइसिस खत्म हुआ, सीधे आ गए इधर स्लैकर, फिर अपनी बुरी आदतों में। फिर हम जो बोलते थे कॉलेज में, क्या बोलते थे? गप करना है, बुल्ला मारना, पूरी रात बैठे, अरे पता है वो ऐसा है, मेरे अंकल वैसे हैं, मेरे दादाजी वैसे हैं, एक दूसरे को गपडिंग मांग रहे हैं। पूरी रात निकल जाती थी, हमको भी याद है कॉलेज का, है ना। तो इधर से आप इधर या इधर नहीं आइए, सीधा इधर आइए, आपका जीवन धीरे धीरे सफल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अपने को ऑर्गेनाइज करो। तीसरा चीज, तीसरा कारण मैंने देखा, लोग समय क्यों व्यर्थ करते हैं? अपोजिट सेक्स के पीछे अट्रैक्ट हो जाते हैं। पूरा दिन निकल जाता है उन्हीं के बारे में सोचते हुए, बात करते हुए, उन्हीं के सुंदर चित्र ढूंढते ढूंढते पूरी दिन निकल जाता है। जैसे आज का मैं ज्यादातर अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, फिर को बताओ किस से तुम्हारा समय फंसा है? सर ये बड़ा एडिक्टिव है। क्या? सर ये इंस्टाग्राम, फेसबुक के वीडियोस, आपका पहले वो था, कुछ वो था जो बैन हो गया, पूरे टाइम हम उसमें फंसे रहते हैं। मैंने कहा उसमें देखते क्या हो? सर सच बात है, या तो लड़की को देखते हैं या कुछ वायलेंस को देखते हैं, उससे हम फंसे रहते हैं उसमें। तो मैंने कहा वो तो ठीक नहीं ना। हाँ सर, तो लिक्विड ब्यूटी एक एग्जाम्पल है जिससे आप बाहर निकल सकते हैं। कैसे? एक बारी एक प्रिंस था। क्या था? प्रिंस। वो एक सुंदर लड़की के पीछे पड़ गया, मेरे से शादी करोगी, मेरे से शादी करोगी, रानी बन जाओगी, तुमको तो पूरा देश जानेगा, रानी बन जाओगी, ऐसे करके उसको प्रोत्साहित कर रहा था, मनाने पटाने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की ने लड़के को देखा, लड़का बिल्कुल भी अच्छा व्यक्ति नहीं था, राजा का बेटा तो था, लेकिन उसके साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इतना बेकार आदमी था। उसने, इससे तो मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन बचूं कैसे? ये तो राजा का बेटा है, शायद मेरे को उठा के ले जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। अपने दिमाग लगा रही थी क्या। हाँ, एक दिन फिर आया, उसको पूछे, प्रपोज करने, आ जाओ देखो मेरा रथ है, चलो मेरे साथ राजमहल चलते हैं। तो बोली आऊंगी तेरे साथ, 21 दिन बाद तेरे साथ राजमहल आऊंगी, ठीक है, लेकिन 21 दिन इधर नहीं आना, मेरे को बहुत काम है, मेरे सारे काम निपटाने दो, ठीक है। तो ये तो बहुत ही खुश हो गया, अरे मेरे से शादी करेगी, इतनी सुंदर स्त्री, नाच नाच के गया, और वहां
पूरे 21 दिन गाता रहा, प्यार हो गया मेरे को, तो जैसे कि आपके मूवी में गाते हैं ना, प्यार हो गया, कुछ नहीं हुआ, प्यार नहीं काम हो गया। प्यार बहुत बड़ी चीज होती है, काम हो गया, काम हो गया, वो गाओ ना, सच बोलो ना, झूठ क्यों बोलते हो? मोहब्बत कुछ नहीं, काम, तुच्छ काम। तो उसके बाद इसके ऐसी हालत है, नाच के 21 दिन के बाद पूरा सेंट लगा के, और देखिए आजकल तो इसको बंदर सोचेंगे लोग, तो पुरानी ड्रेस, फैशन बदलते रहते हैं, पुराना फैशन ऐसा है। हमारे जो बचपन में था वो था ना, बड़ी पैंट का फैशन था, वो निकल गया, फैशन था ये पुराने टाइम का। ऐसे ड्रेस हो के आया, पूरे रथ में फूल वूल लगा के सुसज्जित करके लाया, और इधर घर में आया। ये तो लड़की को ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया। आप समझ गए उसने क्या किया है? 21 दिन उसे खाना ही नहीं खाया। तो सोचो उस लड़की का अगर वेट 50-55 था, कितना बचा? 30-35 हो गया। अब खाना नहीं खाओगे 21 दिन, एक दिन 1-1 किलो वेट गिरता रहता है करीब करीब। तो उसका बिल्कुल मरने तारी हालत हो गई उसकी। और खाया भी कुछ तो उसने होता ना परगेटिव करके प्यूक कर दिया, लैक्सेटिव करके लूज मोशन में निकाल दिया। कुछ तो खाना पड़ेगा, नहीं तो मर जाओगे, इतने दिन तो बिना खाने के नहीं रह सकते। वो कुछ खाया भी तो उसको वोमिट कर दिया। ठीक है, बहुत कम जरूरत। तो सोचो कोई लड़की 50-55 किलो की 30-35 किलो पहुंच जाए, तो उसके तो पूरी आंखें काली हो गई, सारी नस बाहर आ गई, हड्डियां दिखने लग गई, वो वैसी बैठी तो। तो ये बोला, तो वो सुंदर लड़की किधर गई? मैंने वही हूं मैं। अरे तू वो नहीं है, तू उसकी जैसी दिखती, शायद उसकी छोटी बहन होगी। वो किधर गई? अरे मैं वही हूँ। अब मैं वो सब पर्स उसके हाथ में रेडी है, जाने के लिए रेडी है, क्या आज शादी है ना हमारी, चलेंगे? अरे तू बैठ। वो लड़की किधर गई है बता, तू कौन है? मैं वही हूँ। तो नहीं है वो तो बहुत सुंदर थी, देख के ही मैं गिर जाता था। बोले वही हूँ, लेकिन मैंने अपनी सुंदरता अलग कर दी। सुंदरता अलग, इधर आ। उसने क्या किया था, सारी उल्टी एक मटके में रखी थी, और सारी टट्टी मुंह दूसरे मटके में रखी थी। देख यही मेरा सुंदरता है, ले जा जा, तेरे को मेरी सुंदरता से मजा करना, ले जा, जा मजा कर इसको। समझ आया? क्या सर इस उम्र में ये सब समझाते हैं मेरे को, कॉलेज के बच्चे लोग बोलते हैं। लेकिन ये सत्य को क्यों आप झूठ झूठ करना चाहते हैं? इसको अगर आप ध्यान से सोचेंगे, मैं बता रहा हूँ, आपके दिन के कितने घंटे बच जाएंगे। जिंदगी भी, बहुत लोग इसके पीछे अपनी जिंदगी नष्ट कर देते हैं, है ना, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि मेरे को कोई बोला था सब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्यों? मैं गर्लफ्रेंड है मेरी, मैंने कही इस एग्जाम्पल को समझा, आप बता। हाँ सर, कुछ एक आइडिया तो लगा इससे बाहर निकलने का। क्योंकि ये लोग पागल हो जाते हैं। है क्या, एक चमड़ी के अंदर खाली खून और हड्डी है, उसके पीछे आप पागल हो रहे हैं? तो दिमाग नहीं क्या? हाँ? अब ये और समझाता हूँ, अगर नहीं निकल पा रहे और समझाता हूँ। ये देखिए हमारे टाइम की एक्ट्रेसेस हैं, ठीक है, और ये आजकल, उसमें आप फर्क दिख रहा है आपको? हम तो 3-3 घंटे सिनेमा हॉल के बाहर बैठे रहते थे। पहले तो ना तो इंटरनेट था, ना तो मोबाइल, ना कंप्यूटर, इनका मूवी देखने। चलो आप तो घर में बैठे देख लेते हो आजकल। तो हालत तो देखिए पूरी बदल गई है। देखिए मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन सत्य है ना ये यूट्यूब का ही वीडियो है, मैंने उसमें कुछ बनाया नहीं है। ठीक है, मैं आपको अलग अलग स्टेजेस दिखाता हूँ। देखो ये हालत, देखो कितना फर्क हुआ है, ये देखिए आप फर्क, और देखो, देखिए। आप जो बहुत बुजुर्ग हैं ये सबको देख चुके हैं, आप जानते हैं, ठीक है ना। यही नहीं, हमारा शरीर जानवरों से भी ज्यादा फर्क नहीं है, खाली आंख नाक थोड़े आगे पीछे चले गए। ये भी कॉपीराइटेड वीडियो है, इसलिए मैं बीच बीच से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर एडमिन लोग आप सब व्हाट्सएप ग्रुप को कंट्रोल में कर देंगे, तो मैं हर दिन आपको कुछ वीडियो भी दूंगा जो इनको देखने के लिए आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छा है, ये इसको देखिए, ये भी अलग अलग जानवर दिख रहे आगे पीछे। ये थोड़ा हैंग कर रहा होगा, हाँ चलो इसको छोड़ो, आगे चलते हैं। कुछ नहीं है, मतलब आगे पीछे आग नाक आगे पीछे अलग अलग जानवर, और हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ी नाक बड़ी हो जाती है, गाय बन गया, नाक पीछे चले गए। चलिए आगे चलते हैं इससे। अब पहला, अब हम रिवाइज करें। पहला हमने आपको क्या बताया था तरीका? पहला तरीका था जल्दी सो जाओ और सात्विक आहार को। दूसरा तरीका क्या बता, अपने को दिन को जरा ऑर्गेनाइज करके रखो, कभी भी अनइम्पॉर्टेंट चीज तो करने के नहीं, और हमेशा अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट इंपॉर्टेंट उधर रहोगा, अपने उससे आपकी एम्पावरमेंट होगा। तीसरा क्या बोला, जो अभी बोला था, जो सुंदरता, जो अपोजिट सेक्स की सुंदरता के पीछे मन फंसा रहता है आपका, उसके पीछे अपना समय व्यर्थ नहीं करो। आपका मीडिया क्या है, आपकी इस वीकनेस का फायदा उठाते हैं। जैसे बॉक्सर लोग, कहीं कट गया ना वहीं मारते हैं, ये लोग भी क्या है, पैसे बनाने का धंधा है, आपकी कमजोरी को पकड़ के आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो आप भी सावधान रहिए। चौथा चीज, अपने जिंदगी को थोड़ा सिंपल रखिए, कॉम्प्लिकेट नहीं करिए। देखिए एग्जाम्पल, एक ब्रह्मचारी था, तो उसके गुरु ने बोला, मेरे शिष्य
तुम्हें मैंने पूरा गीता समझा दिया है, सब शास्त्र समझा दिए, अब तुम इस मठ का ध्यान रखो। छोटा कुछ 15-16, थोड़ा और छोटा लग रहा है, थोड़ा 15-16 साल का ले लो। तुम अभी यहाँ पे अध्ययन करो गीता का, मैं चलता हूँ, मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। पहले तीर्थ यात्रा में बहुत टाइम लगता था, बिकॉज आप सोचो रामेश्वरम से अगर आप बद्रीनाथ गए और जगन्नाथपुरी से आप दूसरी जगह द्वारका गए, आपको तो 20-30 साल लग जाएंगे चलते चलते, है ना। क्योंकि एक एक जगह तीर्थ में जाके लोग रुकते थे, वहां कीर्तन करते थे, 2-3 दिन वहां रहते थे, ऐसे करके आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, उदाहरण बता रहा हूँ, कोई असंभव नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो शिष्य तुम क्या करना, 20 साल मेरे को करीब लगेगा, तुम ध्यान से गीता का अध्ययन करना, और यहाँ जो लोग इधर मठ हमारे आश्रम में आते हैं उनको गीता समझाना। ठीक है गुरुदेव। तो उसको आशीर्वाद देके गुरु चले गए। अब इस बच्चे ने क्या किया, गीता पढ़ना अपने गुरु के आदेश से, बहुत ही मन शांत था, आराम से गीता पढ़ना शुरू किया। जैसे ही गीता पढ़ रहा था, इसको आवाज आई और ये समझ गया कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, एक चूहा इसकी धोती को खा रहा था। तो इसके बाद 3-4 सेट थे कपड़े के, अरे यार चूहे कपड़े खो जाएंगे तो कपड़े क्या पहनूंगा, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। पहला श्लोक पढ़ रहा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायोत्सवा माम का पांडव से कुरु संजय, तो प्रॉब्लम हो गई। तो क्या किया, ये अपने किधर गया, वहां पड़ोसी के पास गया, भाई बड़ी प्रॉब्लम है क्या, एक चूहा मेरे सारे कपड़े खा रहा है। तो उन्होंने बोला ऐसा कर, थोड़े आश्रम को साफ सफाई रख, और ऐसे ही करना चाहिए, और जितने गड्ढे हैं, जो 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 छेद है, उसमें कुछ लगा दे, ड्रेनेज भी है, रात को सारे ब्लॉक करके रख। यही तो करते हैं आप लोग, नहीं तो चूहे हर हर घर में आते हैं, घुस जाते हैं, और रात को सब खाना पीना शुरू कर देते हैं, सारा आपका खाने की सामग्री सब्जी सब खा जाते हैं। पर सभी लोग ऐसा करते हैं, ये बहुत उत्तेजित था, नहीं 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 नहीं, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, कुछ बताइए और सोल्यूशन। तो वो ऐसा करते हैं, उनको बिल्ली दे देते हैं। तो बिल्ली तेरे, बिल्ली आएगी तो चूहे भाग जाएंगे, और शांत से गीता पढ़, अरे मजा आ गया। एक बिल्ली को उठा के अपने घर ले आए, ठीक है, बिल्ली आई, चूहे तो भग गए। लेकिन जब पढ़ने पढ़ने को बैठा तो बिल्ली तो छोड़ेगी थोड़ी आपको, भूख, बिल्ली बिल्ली को जब भूख लगती है, क्या पूंछ ऊपर करके आपके चारों तरफ घूमती है, आपने देखा है नहीं थे, हैं? आपको छुखा पढ़ने नहीं देगी। और फिर ये वापस गया, ये बिल्ली पढ़ने नहीं दे रही मेरे को, अरे हाँ, बिल्ली को कुछ खाने को तो देना पड़ेगा ना। हाँ, तुम्हें क्या लाऊं, बिल्ली को दूध चाहिए। हाँ, ये कहाँ से दूध आएगा, हाँ, एक काम करते हैं, तेरे को एक गाय दे देते हैं। अब ये दूध देने वाली गाय है, ठीक है, तुम्हारे जो गुरु थे, हम सबको बोल के गए थे तेरे को मदद करना, तो एक गोदान कर देते हैं, सब मिलके उसको एक गोदान कर देते हैं। ये गाय से तेरे को दूध मिलेगा, इस दूध को बिल्ली को पिला देना, और बिल्ली के चूहे भग जाएंगे, तेरा हो गया काम। ठीक है, बहुत खुशी से इस गाय को ले आए, ठीक है, देखो पूरे देसी गाय है, और इस गाय को लेके अपने आश्रम में आ गया, बड़ा खुश, चले। लेकिन आपको मालूम है, कृष्ण जी सुबह सुबह गाय को 5-6 बजे चरने के लिए ले जाते, तो शाम को लेके आते, तो ये नेचुरल गाय का हेल्थ रहती है इसमें। क्योंकि बैठा बैठा हर आदमी भी, हम लोग बीमार पड़ते हैं, गाय के लिए अच्छा नहीं है बैठा बैठा एक जगह, थोड़ा चलना चाहिए। और ऊपर से गाय को खुद पता होता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसको इतना बुद्धि है, जब बीमार पड़ती है क्या चीज खाने का क्या नहीं खाने का, वो सेलेक्ट करके खाएगी, तो दूध भी उतना अच्छा रहता है। हम तो चारा डालते हैं ना, जो जबरदस्ती खिलवाते हैं। हर आदमी को अपना चॉइस होना चाहिए ना, तो सबसे अच्छा रहता है गाय को चारे के लिए ले जाओ, ठीक है। तो यही उसने किया, पहले सिस्टम में नहीं था चारे का, ठीक है, लेके जाओ। और शाम को आता था, उसके बाद गाय को धोने का, उसके बाद उसको दूध निकालने का, उसको दूध को बॉईल करने का, और कभी कभी गाय बीमार पड़ती है तो डॉक्टर को लाने का, इतना काम। उसको 1 मिनट नहीं मिल रहा था पढ़ाई करने का। तो फिर गया वापस, अभी गाय आ गई है तो उसके दूध से तो बिल्ली भी खुश है और चूहे नहीं है, लेकिन मेरे गाय की गौ सेवा में ही पूरा दिन निकल जा रहा है। तो लोग समझते हैं तो बोलते हैं ऐसा कर। एक आदमी बोलता है जो भी है ना, ये लड़का बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा नटखट है, लेकिन है बहुत अच्छा। मेरी एक मतलब शादी करने के लिए मेरी बेटी रेडी है, इससे शादी कर देते हैं। तो कन्यादान उसने किया और इसकी शादी हो गई उससे। तो अब बीवी सब चीज को संभाल, लक्ष्य क्या था, बीवी सब चीज संभाल लेगी और ये बैठ के गीता पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन 20 साल बाद जब गुरु पहुंचे उधर, तो क्या होता है, हाल हाल ऐसे थे अभी भी पहले श्लोक पे था ये। तो अपने जिंदगी को थोड़ा सिंपल रखिए, कॉम्प्लिकेट नहीं करिए इसकी तरह। ये आपको जानते हैं, भारतीय था, अभी मरा है शायद ये, और इसकी सबसे बड़ी फैमिली है, इतने उसकी बीवियां, इतने बच्चे, उतने पोते, उतने पोतियां। अंतिम आज का एग्जाम्पल दे रहा हूं, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। हम लोग को उस चीज पे ध्यान देना चाहिए जिसपे हम कुछ कर सकते हैं। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर ध्यान लगाने का क्या फायदा है। देखिए, हम ज्यादा, खुद सोचिए, मैं ज्यादा पंक्चुअल हो सकता हूँ,
मैं ज्यादा सिंसियर हो सकता हूँ, मैं और डिसिप्लिन हो सकता हूँ, मैं एग्जाम के लिए ध्यान से पढ़ाई कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। लेकिन मेरी पब्लिक इमेज अच्छी नहीं है, लोग बोलते हैं मैं स्मार्ट नहीं हूँ, लोग मेरा मजाक करते हैं, लोग, कोई मेरे को प्यार नहीं करता, मेरे रिजल्ट भी ठीक नहीं आ रहा आजकल, मेरा ये मुखौड़ा भी ठीक नहीं है, अरे इसको तो कर क्या सकता है, इसका तो कुछ कर नहीं सकता ना, उस पर क्यों समय व्यर्थ कर रहा है। हम लेकिन ऐसे ही है। जो पॉजिटिव लोग होते हैं, प्रोएक्टिव लोग होते हैं, वो ऐसी चीज पे ध्यान रखते हैं जिसको कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और जो रिएक्टिव लोग होते हैं, नेगेटिव लोग, हमेशा दूसरों के खोट ढूंढते रहते हैं और ऐसी चीज में ध्यान करते हैं जिसका कुछ कर नहीं सकते। अरे पॉजिटिव पॉजिटिव बनो ना, प्रोएक्टिव बनो। इस मैं थोड़ा और पेशेंट हो सकता हूँ, मैं और कोऑपरेटिव हो सकता हूँ, मैं और बुद्धिमान बन सकता हूँ, अपने को सुधार करो। जो रिएक्टिव होते हैं, अरे मेरे दोस्त अच्छे, शायद मेरे अच्छे दोस्त होते अगर कितना मजा आता, मेरा फेस कट थोड़ा ठीक होता तो कितना मजा आता है, थोड़े मेरे लोग थोड़ा कोऑपरेट नहीं करते, अच्छा कोऑपरेट करते तो कितना अच्छा रहता, उसी पे उसमें रहता जिसमें उसका कंट्रोल नहीं है। जिसमें कंट्रोल है उसमें ध्यान करना। जैसे हमारा कुछ कंट्रोल, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कुछ प्रॉब्लम अपनी ही है, हमारे ही आदतें ठीक नहीं, चलो अपनी आदतें ठीक करो। और दूसरे लोगों की में से दूसरे लोग मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे सास डिस्टर्ब कर रही, मेरे ससुर डिस्टर्ब कर रहे हैं, या मेरे पति डिस्टर्ब कर रहे हैं, या मेरा भाई डिस्टर्ब कर, तो मेरा दोस्त डिस्टर्ब कर रहा है, तरह तरह के आपके लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको इन्फ्लुएंस करने की शक्ति बढ़ाओ, उनको सुधारने की शक्ति बढ़ाओ, ठीक है। और उससे उससे रिजल्ट ला सकते हो। नहीं सुनते ही नहीं, कितना भी बोल दो नहीं सुनता, ठीक है, तो उसके साथ जीना सीखो, स्माइल करो। हर आदमी आपको सुनेगा थोड़ी, आपका थोड़ी नौकर है वो, ठीक है। तो आप वो प्रसन्न होकर स्वीकार करो, क्या कर सकते हैं इसका, जो सुधार सकते हो सुधारो, जो आपके हाथ में उसको करो और खुश रहो। तो एक प्रार्थना है भगवान को, भगवान मेरे को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे मैं ये चीज समझ जाऊं कि कौन सी चीज ऐसी है दुनिया में जो मैं बदल सकता हूँ, उधर पे ध्यान लगाऊं। और जो चीज मैं नहीं बदल सकता उसके साथ जीना भी सीख लूं, और दोनों का भेद करने का बुद्धि दे दो मेरे को। देखो बहुत अच्छा है ये, एक प्रेयर है। और लॉर्ड गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग विच कैन नॉट टू बी चेंज, वो चीज बदलने की शक्ति दीजिए जो बदल सकती है, और एक्सेप्ट करने की शक्ति दीजिए जो चीज नहीं बदल सकती है, और दोनों के बीच में भेद करने का बुद्धि दे दीजिए ताकि मेरा समय ना व्यर्थ हो, ठीक है। ये आपके फिजिकल टेक्निक्स में से पूर्ण करता हूँ, कल मेंटल टेक्निक शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मेरा निवेदन है, जिन लोगों को सवाल पूछना है हाथ उठाएं, और एक मैं पूछ लूंगा और सेकंड टाइम राजीव जी लेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इस यात्रा में बैठेंगे तब तो सब कुछ सीखेंगे, आप लोग छोड़ छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आप लोग कृपया अपने को इस ग्रुप से जोड़िए। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रभु जी ने कहा जीवन बदलेगी चैंटिंग से। और एक हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग कर्म कांड की बातों में समय व्यर्थ न करवाएं। प्रभु जी सबका जवाब देंगे, लेकिन दूसरे का भी ध्यान रखिए, सबको जल्दी जल्दी जाना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को। चलिए राजीव जी, आपके पास कोई सवाल हो तो पूछिए प्रभु जी। जी प्रभु जी, साग्निक माता जी का प्रश्न है कि क्या किसी और का कर्म हमको भी इफेक्ट करता है। जैसे बहुत लोग, औरतों को बोला जाता है कि आपके लिए आपका हस्बैंड का ये, आपकी वजह से आपके हस्बैंड का ये हाल हुआ, और पिता का कर्म क्या पुत्र को भी भोगना पड़ता है। ठीक है, देखिए क्या है, ये है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार। माँ बाप का कर्तव्य होता है बच्चे को सही रास्ते पे लाना है। अगर बच्चा बिगड़ गया तो माँ बाप को 50% बच्चे का पाप कर्म सिर पे पड़ता है। इसलिए ये सिस्टम क्यों बनाया गया है, माँ बाप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दिया, बच्चे क्यों पैदा किए, ये होगी नेचुरल फैमिली प्लानिंग। अभी आजकल फैमिली प्लानिंग की बात होती है, नेचुरल करो ना। कितने बच्चों को मैं एक अच्छा नागरिक, एक भगवान का भक्त बना सकता हूँ, अच्छा सिटीजन बना, उतने पैदा करो ना। समय नहीं है बच्चों को ट्रेन करने का, ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह पैदा करना वो तो ठीक नहीं है ना। तो इसलिए अच्छा ट्रेन करने का टाइम होना चाहिए। और अगर आप ट्रेन नहीं करें तो आपको पाप पड़ता है, बच्चों का जितना पाप है आपके 50% आपके माँ बाप के सिर में पड़ता है। दूसरा चीज, राजा, प्रजा का 1/6, 16% पाप राजा के सिर पे पड़ता है। आजकल लोगों को बड़ा मन है मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, सोचना भी चाहिए 1000 बारी, इतना पाप सिर पे पड़ने वाला है, क्योंकि लोग आपको सुनेंगे नहीं। जब भगवान राम वापस आए थे ना, तो लोगों ने बोला आप राज्य स्वीकार करें, तो भगवान राम ने, आप सब लोग अपने अपने नियम को पालन करेंगे ना, हाँ तो मैं स्वीकार। तो ये एक कंडीशन होना चाहिए, घर भी नहीं चलता। तो इसलिए सब लोगों को ये
कर्म समझिए, बच्चों का पिताजी पे पड़ता है, क्योंकि कभी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु को ही पड़ता है शिष्य का। जब शिष्य कोई भी पाप कर्म करता है गुरु के सिर पर पड़ता है। इसलिए इस्कॉन में हम तो दीक्षा देने के लिए कितने साल रोक देते हैं, बिकॉज देखते रहते हैं उसको, अरे बबी गुरु के सिर पर पड़ेगा, बेचारे को पाप कर्म पड़ेगा, है ना, क्यों उसको दुख भोगना पड़ेगा अपने शिष्य की गलती के लिए, है ना। कहीं भी आप उत्तरदायित्व लेते हैं, आपका बॉस ऑफिस में उत्तरदायित्व लेता है, अगर किसी ने वहां पे पाप कर्म किया उसके सिर पर पड़ता है। तो जहां भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उधर ये ट्रांसफर है। बीवी हस्बैंड को मदद करती है भगवान की पूजा में, इसलिए उसके बड़े फायदे हैं। हस्बैंड जो भी भगवान को पूजा करेगा 50% उसको मिल जाता है कमीशन, इसलिए अर्धांगिनी बोला जाता है। ठीक है, ये सब मेरे को मालूम है, आपने बड़ा उल्टा उल्टा मेरे को मालूम नहीं है। ये है जरूर, क्योंकि जैसे बच्चा इसके उल्टा पाप कर्म की जगह अच्छा कर्म करे तो माँ बाप को कमीशन मिल जाती है उसकी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। शुभम जी, हाँ आपको सवाल पूछना है, उसके पहले एक छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट रहेगा लोगों से कि कृपया बने रहे अंत समय तक, पूछिए सवाल प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम। अगर मेरा क्वेश्चन गलती हुआ तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि मतलब अर्जुन जो थे, तो अर्जुन एक प्रॉमिस किए थे कि जयद्रथ को जब तक मैं नहीं मार देता, मतलब सूर्यास्त होने से पहले, तो अगर सूर्यास्त हो गया तो मैं अपने आप को आत्मदाह कर लूंगा। तो लास्ट में भगवान क्या करते हैं कि वो माया से वो सूरज को ढक देते हैं, और तब वो आत्मदाह करने जाते हैं। तभी जयद्रथ वो देखने के लिए आ जाते हैं। तब भगवान कृष्ण वो अर्जुन को बोलते हैं कि अभी तक सूरज ढला नहीं है, अब उसको मार दे। तो भगवान को जगत गुरु कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पे क्या शिक्षा देना चाहता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर? शिक्षा ये है कि दुष्ट लोगों को दुष्ट तरीके से ही मारना, ये शिक्षा है। जयद्रथ इतना दुष्ट था, द्रौपदी को हरण करके भाग रहा था एक बारी, आपको मालूम है। ऐसे दुष्ट लोगों को सही तरीके से मारने की जरूरत नहीं है, दुष्ट से ही मारो। जैसे मैंने कश्मीर में मैंने सुना टेररिस्ट के घर के नीचे बम लेके घर ही उड़ा देते हैं। क्यों घर में घुस के अपनी जान देंगे? आजकल का तरीका उनका बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। जो आदमी दुष्ट है उसके साथ सीधे हो जाते हैं। देखो, आप अगर नियम से युद्ध करेंगे, मैं भी नियम से युद्ध करूंगा, है ना। तुम हो दुष्ट तो मैं नियम को फॉलो करूंगा आपके साथ, है ना। जैसे आप सोचो कश्मीर में आप बोलो मैं टेररिस्ट से मैं नियम से युद्ध करूंगा, मैं तो 5 बजे शंख बजने के बाद हथियार निकालूंगा और सूर्यास्त के समय हथियार रख दूंगा। वो तो फॉलो नहीं कर रहा ना वो तो रात को ही तुम्हारे सिर में बम फेंकेगा। हाँ, तो दुष्ट के साथ आप नियम पालन नहीं करना चाहिए। हाँ है जयदत्त के, आप उसकी जयदत्त की जिंदगी दो, ऐसा दुष्ट आदमी तो उसके साथ, इसीलिए उसने यज्ञ किया था, इसीलिए उसने वो काम किया था, पता है ना। जब द्रौपदी का हरण करके भागने की कोशिश कर रहा था, पांडवों ने उसको पकड़ के पिटाई कर रहा था। फिर उन्होंने सोचा ये अपना है तो रिश्तेदार, मारा नहीं था, उसके बाल नोच के छोड़ दिया था और जाके तपस करके शिव जी से वरदान लिया था। उसने अभिमन्यु वध का मूल कारण बना, है ना। ठीक है ना। तो ये तो कहानी कनेक्ट है, लेकिन काम तो उसके दुष्ट काम से ही होता ना। द्रौपदी का हरण करने की क्या जरूरत है भाई, कि अपने भाई की बीवी है, ऐसा गलत काम तो था ना। तो दुष्ट को सही तरीके से नहीं मारना चाहिए, दुष्ट को दुष्ट तरीके। दुर्योधन को भी देखिए आप, दुष्ट तरीके से ही मारा है ना दुष्ट को। जहर खिलाया भीम को, उसको सही तरीके से मारेगा नहीं। थैंक यू सर। ठीक, अब देखिए भगवान राम जी की लीला जो है ना, बड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण की लीला मोर प्रैक्टिकल। हमारे भी देखो, यही हमारे भारत में बहुत सारे राजा इस चक्कर में फंसे हैं। भारत का इन्वेजन हुआ था, आपके ये कौन थे ये राजा, कितना गजनी को 17-12 पकड़े थे और पकड़ के छोड़ देते थे। अरे मारना उसको, वो दुष्ट आदमी है। और वो नष्टबारी आया, उसका ही रिश्तेदार उसको मदद किया, पहला उसका वध किया उसने, है ना। उसने तो नहीं छोड़ा। करेक्ट। जो आदमी दुष्ट हो उसके साथ आपको भी बुद्धिमान हो जाना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम दुष्टों के साथ नहीं होता, है ना। जैसे आप ऑफिस में जॉब के लिए गए, आपको पूछेंगे आपको ये आता है? नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। अगर आप एक शब्द बोलेंगे आपको तो बाहर निकाल देंगे ना। तो उधर आप बोलते नहीं मैं एक्सपर्ट हूँ, इसके एक्सपर्ट हूँ। लेकिन भक्तों के साथ हम लोग जो आचरण करते हैं, बोलते हैं आपको गीता आती? नहीं प्रभु, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। भक्तों के साथ विनम्रता का आदर होता है ना। मोर के साथ विनम्रता से काम नहीं चलता। ठीक है, मेरे को तो ये समझ आया। हो सकता है किसी आपको इससे अच्छा निष्कर्ष, देखो महाभारत का एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, आपको गीता के आध्यात्मिक ज्ञान का एक्सपर्ट हूँ। लेकिन आपने कर्म का एक प्रश्न पूछा, तो मेरे को तो यही बुद्धि लगती है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण मेरे अद्भुत कर्मण है। जब कृष्ण जी पहाड़ उठाते ना, कितने अद्भुत हैं। कृष्ण जी की एक एक एडवाइस बिल्कुल अद्भुत लगती है और इस हर चीज में अद्भुत ढूंढता हूँ। ये मेरे को अद्भुत लगा कि दुष्ट के साथ तो दुष्टि करने का,
सीधा निकलने का। ठीक है, हरे कृष्ण। राजीव जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ने जैसे प्रमोद प्रभु जी ने कहा, रिक्वेस्ट की, सभी लोगों से निवेदन है कि अंत तक बने रहें। बहुत सारे आपके मन में जो प्रश्न होंगे वो दूसरों के पूछे गए प्रश्न से आपकी बहुत सारी शंकाओं का समाधान वैसे ही हो जाएगा। प्रभु जी मैं नाम नहीं लूंगा। एक माता जी का प्रश्न है कि क्यों महिलाओं को मासिक धर्म के समय मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती? नहीं, देखिए ये गलत है। मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे को कभी कभी बुखार होता है, ठीक है, बीमार सभी आदमी पड़ते हैं, उस समय आयुर्वेद के अनुसार सिर पे पानी नहीं डालना चाहिए। आपको अगर हाई टेम्परेचर है, जुकाम है, आयुर्वेद में बोलते हैं सिर पे पानी नहीं डालो। मैं शरीर को धोता हूँ, मैं क्लास भी ले लेता हूँ, लेकिन मैं उस समय भगवान के विग्रह को नहीं छूता, उनके चरण नहीं छूता, ना ही मैं उनके लिए भगवान के लिए भोग बनाता हूँ, बिकॉज मेरा शरीर और मन अभी शरीर अपवित्र है ना, मैं नहाया नहीं हूँ पूरी तरह से। उसी तरह कभी कभी मैंने देखे ब्रह्मचारी है, वो बोलते हैं प्रभु जी मेरे को भगवान की ये सेवा नहीं दो। मैंने कहा क्यों? मेरे को प्रॉब्लम है, मेरा मूत्र निकलता रहता होता है, कुछ बीमारी होती है, उसका मूत्र उसको मैं कभी भी विग्रह नहीं छूने देता, क्योंकि प्रभु जी मैं बीमार हूं, मेरे गंदगी। उसी तरह मासिक उसमें औरत का भी कुछ निकलता रहता है, उस समय पे खाली 2-3 दिन में विग्रह को नहीं छूना और भगवान के लिए भोग नहीं बनाना, क्योंकि आप खुद को लगता है मेरा शरीर पवित्र क्लीन नहीं है बस। लेकिन लोगों ने क्या क्या बना दिया है उसका, कि मंदिर नहीं जाना है, ये नहीं करना, ये तो गलत है। आप जा सकते हैं आराम से, भगवान के विग्रह को नहीं छूना, बस। उसमें क्या चीज है, विग्रह को कौन छूता है? हम थोड़ी छूना, आप भगवान का हम जाके भोग बना रहे हैं। लेकिन मैंने देखा साउथ इंडिया में जितना भी कर दो, जो धार्मिक लोग हैं बोलते नहीं इस समय हम मंदिर नहीं जाएंगे 2-3 दिन का, ठीक है, लेकिन आप घर में आराम से हरि नाम का जाप कर सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण, ये भागवत विधि जो है, नवविध भक्ति होती है। प्रहलाद महाराज नवविध भक्ति हमको समझाई है। श्रवण कीर्तन स्मरण, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बोला और सोचना, ये जो आप अभी कर रहे हैं इसमें आपको कोई नियम नहीं। लेकिन भगवान के लिए खाना बनाना, उनके पाद की सेवना करना, उनकी आरती करना, ये कोई दूसरा आदमी उसमें कर सकता है, बिकॉज भगवान की अर्चना करते समय आपको मालूम है आप नहा धो के जाते हैं स्वच्छ कपड़े से, करेक्ट? शरीर और मन पवित्र रहना चाहिए, ठीक है? इतना मेरे को समझ आया। और ये मैंने जो ये नियम है हमारे इस्कॉन में, हम यही फॉलो करते हैं कि उन 2-3 दिन बोलते हैं उनको विग्रह को नहीं छू और भगवान का भोग नहीं बनाओ। मंदिर में आ सकते हैं, प्रवचन अटेंड कर सकते हैं, कीर्तन अटेंड कर सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, हम सब अलाउ करते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं 1-2-3 ही करूंगा, आप 3 तक नहीं खोलेंगे तो मैं दूसरे को चांस दूंगा। तरुण बासक, आपको मैंने 3-4 बार कह दिया है, प्लीज अनम्यूट और पूछिए प्रभु जी। तरुण एक ही बार दबाइए प्रभु। प्रभु जी बोलिए। हेलो। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कृष्ण जी ने एंडिंग में जैसे बोला है ना कि जैसे महाभारत के युद्ध में किसी का डेथ हुआ है या फिर कोई विन हुआ है, तो उसका जो पेन है या फिर उसका जो प्राउड है वो मैंने फील किया है, या फिर अश्वत्थामा को जो मैंने कर्ज दिया है उस कर्ज को मैं ही अंत तक मैं उसको भोगूंगा। तो उसका मतलब क्या है? हम सबके अंदर में कृष्णा का कोई अंश है या फिर हम लोग उसका पार्ट है, उसको कैसे बोलेंगे? देखिए, भगवान के भोगेंगे, ये तो कोई नया चीज सुन रहा हूं मैं, ठीक है ना? देखिए, भगवान का आप और हम में फर्क समझिए। सूरज और सूरज का किरण, समुद्र और समुद्र का बूंद, इतना फर्क है ना? भगवान पे पाप थोड़ी चढ़ता है। ना तो भगवान को कोई आशीर्वाद दे सकता है, ना भगवान को कोई श्राप दे सकता है ना? भगवान तो भगवान है भाई। धीरे धीरे समझेंगे, गीता भी 4था अध्याय कल होगा, भगवान अपने बारे में बताएंगे थोड़ा, ठीक है? तो भगवान पे ऐसा क्या कर्म? भगवान तो जैसे अग्नि है, कितना करोड़ों टन जैसे आप हरि नाम का जाप करें, आपके सारे कर्म धुल जाते हैं। तो जिसका नाम लेके ही हमारे कर्म धुल जाते हैं, हमारा मन शांत हो जा सकता है, हमारा मन पवित्र हो जाता है, वो कितना पवित्र है? उसमें कुछ भी नहीं रहता, उसमें तो जो भी आप डाले चल जाता है, ठीक है ना? भगवान पे कभी भी कोई भी पाप नहीं चढ़ता है, ठीक है? प्रभु जी, एडवोकेट मनोज प्रभु जी का प्रश्न है कि हरि, हरे और हर, इन शब्दों का क्या अर्थ अथवा अभिप्राय है? आप तो बहुत संस्कृत के विद्वान लग रहे हैं। देखिए, हर आप शिव जी को बोलते हैं, तो इसलिए हर हर महादेव बोलते हैं। हरि कृष्ण के लिए है ना? और हरे, हरे, अब हरे का शब्द को हरि से भी निकाल सकते हैं और हरा से भी निकाल सकते हैं। हम लोग गौड़ीय वैष्णव उसको हरा से निकालते हैं। हरि तो कृष्ण का हो गया, हरा हो गया राधा रानी, और राधा रानी ए राधा रानी हरे, हम उधर से निकालते हैं। हम राधा रानी के भक्त हैं।
राधे जय जय माधव दैत्य, क्योंकि हम राधा रानी की कृपा चाहते हैं। हम लोग जब हरे कृष्ण करते हैं, हम राधा रानी को संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग उसको हरि हरि नाम मंत्र भी बोलते हैं, बिकॉज वो हरि से भी हरे निकल सकता है। ओ हरि, हम और राधा रानी, हम राधा रानी को पकड़ रहे हैं। हम उनको विनती कर रहे हैं कि कृष्ण के चरण का हमको सेवा दे दीजिए, क्योंकि वो आप कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। अगर आप बोलेंगे तो जरूर वो हमको सेवा दे देंगे। तो इसलिए हम राधा रानी को पुकार रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र में, कृष्ण की सेवा के लिए, ठीक है। तो 3 मतलब हो गए। हर आपको पता चल गया, शिव जी हरि आपको कृष्ण का नाम है। दूसरा हरे कृष्ण के हरि से भी निकाल सकते हैं, राधा रानी से हरा से भी निकाल सकते हैं। हम गौड़ीय वैष्णव लोग हरा से निकालते हैं उसको, ठीक है। हरे कृष्णा। वरुण गोयल प्रभु जी अपने अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए। और जिन लोगों ने हैंड लोअर किया है, को होस्ट प्लीज डोंट लोअर द हैंड। उनके मन की उत्कंठा है, प्लीज आप लोग उनका हाथ को रेज रहने दें, उनको चांस मिलेगा। चलिए, आपको जिनको जिनको सवाल पूछना था हाथ वापस रेज कीजिए। और को होस्ट आप लोग ध्यान दीजिए, हैंड लोअर ना करें। वरुण गोयल प्रभु जी सवाल पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कई लोग राधे राधे बोलते हैं, कई लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, तो हमें क्या बोलना चाहिए और किसका ज्यादा महत्व है? ठीक है, राधे राधे क्यों बोलते हैं वो बताता हूँ। वृंदावन में ये प्रक्रिया है, सब लोग राधे राधे। वो तो कुछ कोई रिक्शा वाला भी वो रिक्शा वो नहीं ऑन करता। अब तो चीजें बदल रही है, अब तो टोटो आ गया होता है। पहले रिक्शे होते तो उसमें घंटी भी नहीं लगाते, कोई आगे आ गया राधे 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 राधे। क्यों? क्योंकि वो हम बोलते हैं यहाँ तो रानी तो राधा रानी है, कृष्ण की तरह वो उनकी जेब में है, उन्होंने तो उसको खरीद लिया अपने प्रेम से। कृष्ण को छोड़ो, राधा रानी को पकड़ते हैं, कृष्ण जी तो उनके जेब में है। तो ये उनकी प्रक्रिया, इसलिए वो हमेशा राधा रानी का ही नाम लेते हैं। ये गौड़ीय वैष्णव लोग राधा रानी की पूजा करते हैं, ठीक है ना। कृष्ण जी उनके प्रेम से दीवाने हैं, इसलिए ये प्रक्रिया आपके वृंदावन का ये मूड है, भाव है। जो भी मंत्र का जाप होता है वो गुरु से लेके जाप होता है ना। तो गुरु आपको जो मंत्र देता है, हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आपको मंत्र हरे कृष्ण दिया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको श्री वैष्णव संप्रदाय जाएंगे, वो भी बोनाफाइड संप्रदाय है, वो ओम नमो नारायण बोलेंगे। तो अलग अलग आपको मंत्र 4 वैष्णव संप्रदाय में मिलते हैं। हमारे संप्रदाय में हरे कृष्ण मंत्र मूलतः वितरण होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के हेड है, उन्होंने ये मंत्र कलयुग के लिए दिया है, ठीक है। राधे राधे इस मंत्र के रूप में नहीं है, ये तो संबोधन के रूप में है, और उनका भाव हम आदर करते हैं। वो इसलिए क्योंकि राधा रानी ही मेन है इधर। उनका भाव है, आदर करते हैं। थैंक यू। राजीव जी आपके पास कोई सवाल है? जी जी प्रभु जी। इंदु सिन्हा माता जी का प्रश्न है प्रभु जी, अगर हम टिट फॉर टैट करेंगे तो हमारे कर्म भी प्रभावित होंगे, तो क्या हमें बुरे लोगों के साथ बुरा ही करना चाहिए? अगर नहीं तो क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, युद्ध की बात कर रहा था मैं, नॉर्मल चीज। आप तो अभी कहाँ घर को एक महाभारत नहीं बनाइए, युद्ध की बात है। युद्ध तो एक इमरजेंसी होती है, उस समय ये एक तो बुद्धि यूज करनी चाहिए। अगर आपका अपोजिट पार्टी है वो किसी से, अभी देखिए जितने भी युद्ध होते हैं महाभारत में, आप देखिए उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने बोला था जब तक तुम नियम पालन करोगे हम पालन करेंगे, जिस दिन तुम नियम तोड़े उसके बाद बात नहीं करना। तो वही हुआ, जिस दिन अभिमन्यु का वध हुआ उसके बाद तो बोला अब देखो तुम, हम कैसे फॉलो करते हैं, हम भी नहीं फॉलो करेंगे, है ना। तो इसी तरह जब आप दूसरा आदमी नियम से आपको बात कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, अभी नियम से करिए। कोई बेवकूफ बनाना चाह रहा है, आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए, है ना। ये व्यावहारिक चीज है। देखिए हमारा तो आध्यात्मिक काम है, हम तो हरि नाम जाप करके आपको भगवत धाम जाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई छल आपके साथ कर रहा है, आप ईमानदारी करेंगे तो आप तो मूर्ख बन गए ना। आपको भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो अगला सवाल आपके पास। आरती दुबे माता जी, आपको एक जिम्मेवारी देता हूं, आप लोगों को म्यूट करेंगी जब उनका सवाल खत्म हो जाएगा। और दूसरे हमारे को होस्ट हैं प्रज्ञा गुप्ता माता जी, आप हैंड लोअर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं चलता हूं अगला सवाल पूछने के लिए हमारे राखी माता जी से। 1 माता जी, मैं 3 तक ही गिनूंगा। 1 2 पूछिए माता जी, सवाल पूछिए माता जी। हरे कृष्ण। राखी माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण माता जी। चलिए, उनको होल्ड पे रखते हैं। अगले सवाल हम लोग पूछते हैं सुमिता माता जी से। हेलो। हाँ बोलिए माता जी, आप फिर से म्यूट हो गई। माता जी एक ही बार दबाइए बटन, म्यूट का बटन एक ही बार दबाइए। हरे कृष्ण माता जी। सुमिता माता जी पूछिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, एक तो ठाकुर जी की कृपा से और आपके आशीर्वाद से आज मैंने 16 माला पूरी कर दी ओह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, हरे और कृष्ण। हरे कृष्णा। और आपका मैं अच्छा ये लगा? पूछ रही थी। ये बताओ, अच्छा लगा? ये हाँ जी, माता जी हम लोग को और वॉलेंटियर किए थे प्रभु जी। इनको कहा गया है कि ये 16 माला 18 दिन करेंगी। नेक्स्ट सेशन में इनको कुछ जिम्मेवारी दी जाएगी। बहुत अच्छा, देखो। ठीक है, बोलिए माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा आपने वो पंच कोश की बात करी, तो जहाँ पे प्राण में कोश आता है वहां पे पंच प्राण भी आते हैं, तो वो पंच प्राण कैसे रिलेटेड होते हैं उस चीज से? वो माता जी बहुत डिटेल हो गया, आप तो एडवांस क्लास में बात करेंगे सर। ठीक है, मैं तो अभी क्या सिंपल सिंपल सिखा रहा हूँ, है ना। अन्नमया प्राणमया, हाँ, ये आपके जो तरह तरह के प्राणायाम के जो 5 हैं, हाँ, तो उनकी बात वो डिटेल है माता जी। अभी थोड़ा सिंपल रखते हैं, क्या है ना, ज्यादा डिटेल होता जाएगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन, अन्नमया प्राणमया मनोमया विज्ञानमय आनंदमय, इतना काफी। विज्ञान में आनंद में। हाँ, बहुत अच्छा है। ठीक हरे है, हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा, जी। हरे कृष्णा। चलिए राजीव जी, कोई सवाल है आपके पास? जी प्रभु जी। आप पूछिए। अर्चना विवेक माता जी का प्रश्न है कि हरि नाम जप कब और कैसे करना है? देखिए, किसी भी समय कर सकते हैं ना, नियम। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भगवान अपनी सारी शक्तियों इसमें डाल दी है हरि नाम में। कोई भी फर्क नहीं है भगवान के नाम में और भगवान में, कुछ फर्क नहीं है। दूसरा चीज, आपको तो मालूम है भगवान का नाम राम लिखा था तो पत्थर भी नहीं डूबा था, है ना। भगवान का नाम का शक्ति उसमें प्रदर्शन हुआ था। भगवान से और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं। दूसरा चीज, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला, इसको जप करने का ना तो कोई नियम है ना कोई टाइम है। किसी भी समय कर दीजिए, किसी अवस्था में कर सकते हैं। आप नहा रहे हैं, हरे कृष्ण करिए, फायदा ही फायदा है। खाना बना रहे हैं, हरे कृष्ण। खाना बनाने में भी आपको अच्छा काम है कि उसमें कुछ प्रवचन सुन सकते हैं या हरि नाम जप कर सकते हैं। क्या होता है, आप बहुत अच्छे चीज से खाना बनाते हैं, वो खाने में भी अच्छा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ठीक है, तो आप करिए, हरि नाम का जाप किसी समय भी कर सकते हैं। लेकिन सुबह के समय नहा धो के एकाग्र होके बैठ के जो जप करना है वो बिल्कुल बहुत क्वालिटी रहता है। उससे आपका बहुत मन पवित्र होगा। पूरे दिन क्या होता है, जब करते हैं ना, साथ साथ कुछ चलता रहता है, हरे कृष्ण, कोई टीवी चल रहा है, कोई गाप कर रहा है, और लोग भी आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो इसलिए हम जो विनती करते हैं, कुछ ऐसा हो समय जिसमें एकाग्र होकर आप ध्यान से कर सके, वो अच्छा रहता है। ठीक है, वो आप खुद ढूंढिए। सुबह रिकमेंड है, ब्रह्म मुहूर्त रिकमेंडेड है। हम लोग सब मिलके 4:30 बजे हम लोग हर दिन मंगल आरती अटेंड करते हैं, उसके बाद हरि नाम का जाप करते हैं। इस वजह से ज्यादा इतने एडमिन लोग हैं, ये सब आते हैं उसमें। मैं आपको भी लिंक डाल दूंगा अभी, जिसको मन है सुबह सुबह आ सकते। ठीक है ना, चलते हैं आगे। माता जी, आपने अपने को अनम्यूट कर लिया है, अगर सवाल है तो पूछ लीजिए। नमस्ते प्रभु जी। हाँ बोलिए। बेसिकली बचपन से एक वर्ड सुनता आ रहा हूँ और आपने प्रथम क्लास में भी और अब तक आप वो वर्ड यूज कर रहे हैं, भगवान। तो ये भगवान कौन है, उनका अर्थ, या फिर हम किससे कह सकते हैं कि वो पीके योगी प्रभु जी, मैंने राखी माता जी को कहा था, अगर हम लोग कैसे खोल खोल के करेंगे तो फिर कैसे सिस्टमैटिकली हो पाएगा प्रभु? हाँ चलो, ठीक है। प्रभु जी, ठीक है, योगी जी का प्रश्न है कि भगवान की परिभाषा क्या है। ये भगवान का शब्द भागवत में भी समझाया है और विष्णु पुराण में भी समझाया है। भागवत में इसका दिया है, वदंती तत्वविद तत्व ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान के 3 आश्रित हैं भगवान। ठीक है, पहला ब्रह्मन ज्योति, दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान। ठीक है, तो जनरली भगवान को जो जानते हैं लोग, एक कुछ पावर है, कुछ शक्ति है, इस रूप में लोग सोचना शुरू करते हैं। उसके बाद उनको समझ आता है भगवान कोई पावर ही नहीं, व्यक्ति हैं जो हमारे हृदय में वास करते हैं, परमात्मा के रूप में शंख चक्र गदापति, और मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद भगवान है जो वैकुंठ धाम में लीला कर रहे हैं, वो भगवान का सबसे असली अस्तित्व है। ठीक है, एक। दूसरा विष्णु पुराण में आता है, वेदव्यास जी के पिताजी पराशर मुनि का श्लोक है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर शिहा, जहां भगवान वो है जिनके पास 6 ऐश्वर्य है। सारा धन है, सारी शक्ति है, सारा बल है, सारा धन, ऐश्वर्य समग्र से वीर्य, सारा शक्ति है, यश, सारा फेम है, श्रिया, सारे सुंदरता है, और सारा ज्ञान है और वैराग्य। ये 6 चीज भगवान के पास पूर्ण रूप से, हमारे पास थोड़ा बूंद है, उनके पास सागर की तरह एक एक ये चीज है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं। कृष्ण जी ये 6 चीज दिखाए थे, जिसमें पूरा क्या कहते हैं, हिस्ट्री को क्या शब्द बोलेंगे हिंदी में? इतिहास। पूरे इतिहास में किसी ने भी ये 6 इतने
रूप से नहीं दिखाया जैसे कृष्ण ने दिखाया, इसलिए कृष्ण को भगवान, ठीक है, दूसरा कारण। ठीक है प्रभु जी। योगी जी। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। राखी सिद्धांत माता। जी प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। राखी माता जी, हाँ पूछिए माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ बोलिए माता जी। गुरु जी, आपने अभी जो बताया साकाम और निष्काम, जैसे साकाम और निष्काम को जो आपने बताया, इसमें से कौन सा काम सही है और हमें कौन सा काम बेहतर है जो हमें करना चाहिए? डेफिनेटली निष्काम भक्ति शुद्ध भक्ति के बराबर है, लेकिन उसमें पहुंच नहीं सकते। अभी हमारी बहुत इच्छाएं हैं। अरे दिल से, जैसे जिसके जिसके दिल में ड्रग एडिक्शन होता है वो पिताजी की जेब से भी चोरी करता है ना। तो अभी तो हम उस हालत में अभी कहाँ, अभी धीरे धीरे जिंदगी को पवित्र करिए, धीरे धीरे फिर आपका जैसे धन कमाते हैं 1 रुपया भगवान के लिए रखिए, धीरे धीरे फिर भगवान पे समर्पण करिए। वो स्टेजेस आएंगी माता जी, उसको हम आर्टिफिशियली नहीं ग्रो कर सकते, है ना। तो हम जो ये भोग लगाते हैं, बहुत तो अच्छा है। कितनी बार लगाते हैं? जैसे मैं कुछ भी खाना बनाती हूँ तो भगवान जी को भोग लगाती हूँ उसमें, परफेक्ट तो है, उसका अलग से मतलब खाना बनाना चाहिए भगवान जी का, या फिर हम जो बनाते हैं हम उसमें से वही जो बनाते हैं उसको भगवान को, लेकिन वो सात्विक आहार बनाइए, ठीक है ना, और भगवान को भोग लगाइए। अगर आपके ऑलरेडी ऐसे संस्कार हैं तो बहुत अच्छी चीज है। हमको क्लास बताने से पहले ही आप कर रहे हैं, ठीक है, आगे लोग भी प्रोत्साहन ले सकते हैं, कितना अच्छा है। और प्रसाद खाने से मन पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है, कितना शांत पवित्र हो जाता है, ठीक है। अरे छोड़िए नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़िए, ये आपके संस्कार आपके माँ बाप ने शायद आपको दिए हैं, इसको छोड़ना नहीं, बहुत अच्छी चीज है। राजीव जी, आपको मालूम है सुदामा के हाथ से कृष्ण ने थोड़ा सा खाया था और इतना बड़ा उसका महल मिल गया था। आपके हाथ से एक बार स्वीकार कर लिया। हाँ, इसकी कोई प्रक्रिया है कि हमें किस तरह से लगाना चाहिए? वो बताएंगे माता जी, धीरे धीरे बताएंगे। आप अपनी भगवान को नाम स्मरण करके हरे कृष्ण मन करके दीजिए, हम आपको शायद कैसे प्रसाद का भोग लगाना है इसमें आपके, आई थिंक हमको एक पूरा वो आर्टिकल डाल देंगे, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सिद्धांत प्रभु जी का प्रश्न है कि हमें क्या अपने कर्म जानने के लिए वेद पढ़ना पड़ेगा, या जो अभी कर रहे हैं वही करते रहें आसक्त होकर? ठीक है, जो अभी क्या है, एक तो प्रिंसिपल समझने की चीज है कि जो कर्म वो करना चाहिए जैसे हमारा लाइकिंग हो, तो आदमी को पूरा जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन अभी बदलना बहुत मुश्किल है कलयुग में। जो भी कर रहे हो करो, शाम को साथ बैठ के इकट्ठा हरि नाम का कीर्तन करो, और जैसे होता ना बैड बार्गेन, जहां भी हम स्थिति में फंसे हैं, अभी क्या है, अपने ही जैसे आप 12th क्लास में हैं या उस समय आप निर्णय कर सकते हैं मेरा तो राजसिक स्वभाव है। पहले तो ऐसा ही होता है, गुरु बच्चे को 5 साल से 13 साल तक देखता था, 8 साल देखने के बाद उसको एक बिल्कुल पता चल जाता है बच्चे का आचरण कैसा है। ये तो बहुत सात्विक है, इसको ब्राह्मणिकल काम में लाते हैं। वेद का पठन करना और वेद को समझाना, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह उसका काम रहता था। ये आदमी थोड़ा इतना शांत नहीं है, इसको थोड़ी पोजीशन चाहिए, इसको थोड़ा धन चाहिए, इसको क्षत्रिय बना देते हैं। क्षत्रिय की ट्रेनिंग होती थी, 13 प्राइमरी एजुकेशन कॉमन रहता था। ये आदमी अलग है, ये आदमी तो इसको धन बहुत चाहिए, खाली पैसा चाहिए, हर दिन पैसा गिनता रहता है, चल तेरे को वैश्य की ट्रेनिंग करते हैं। ऐसे समाज को ट्रेनिंग होती थी। अभी क्या है, ये सब करना हम उस सिस्टम में से तो आए नहीं है। अभी हमने सुना, इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। कलयुग में अभी समाज को पूरा वापस लाना तो मुश्किल रहेगा, वो आचार्य किसी आचार्य का लक्ष्य भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, जहां पे हो वहां पे रहो, इंजीनियर हो इंजीनियर रहो, डॉक्टर हो डॉक्टर रहो, जो भी व्यवसाय करते हो वहीं रहो, लेकिन नम्र भाव से भगवान के गीता के शब्द सुनिए और उनका नाम जप करिए, सीधा भगवत धाम चले जाओगे, ठीक है। कलयुग में ये मार्ग इतना शक्तिशाली है कि कहीं भी रह के आप भगवत धाम जा सकते हैं, ठीक है। अभी हमको पूरे समाज को पूरा वर्णाश्रम में लाना वो काम है, हम इसको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत लंबा काम है। इच्छा है हजारों एकड़ का खेत हो, उधर वहां हजारों लोग रहें, वहां गुरुकुल हो, वहां गुरुकुल में बच्चों की ट्रेनिंग हो, उधर से हम ट्रेन करके ब्राह्मण क्षत्रिय बनाएं। इतना लंबा काम है, लेकिन अभी ये सब काम इतना आसान नहीं है। अभी क्या काम कर सकते हैं, जहां पे भी है वहां पे रहिए और बहुत ही आदर से, बहुत ही नम्र होके भगवान के शब्द सुनिए, किसी घमंड के नम्र होके, जैसे अर्जुन सुन रहा था, सुनिए, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा और भगवान के लिए भक्ति उत्पन्न हो जाएगी और भगवत धाम चले जाएगी, बस। ठीक है।
स्थाने श्रुतिगताम तनु, स्थाने स्थिता, उसी स्थान में रहो, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवा मनो भी। हरे कृष्णा। विमल शर्मा जी पूछिए सवाल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा विमल जी। प्रभु जी मेरा सवाल ये है कि मैं भगवत गीता पे अलग अलग लेक्चर सुन रहा हूँ रेगुलर यूट्यूब के माध्यम से अच्छे अच्छे विद्वानों का, और एक मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे पास भगवत गीता जो पढ़ी है मैं 1-2 श्लोक रेगुलर पढ़ता हूँ भगवत गीता का, मैंने नियम बना रखा है कि 1-2 श्लोक पढ़ना है। तो प्रभु जी भगवत गीता को अच्छी तरह आत्मसात करने के लिए कि हमारे मन और दिनों दिमाग में भगवत गीता की एक प्रैक्टिकल नॉलेज हमें मिले, तो उसके लिए हम यूट्यूब वाले वीडियो पर ज्यादा फोकस करें या पढ़ने पे फोकस करें, या और कोई मार्ग हो? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जैसे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप क्या करते हैं? आपको गुरु चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं, वहां आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना? समझ रहे ना? जैसे आप यूट्यूब में भी वीडियो देखिए, कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्न इधर आपको प्रश्न पूछने को मिलता है, इधर हमारी फिर उसके बाद क्विज रहती है, हम देखते हैं कि आपको जो दिखाया वो समझ आया नहीं आया, है ना? फिर उसके बाद ये लेवल 1 हो गया, अभी आपको लेवल 2 ले जाएंगे, ठीक है? तो कुछ इंस्पिरेशन के लिए, जैसे अभी हमको कॉलेज ज्वाइन करना है, कॉलेज ज्वाइन करने से पहले अगर यूट्यूब में वीडियो मिलते हैं, सबके देख लिए, चलो कहाँ किस कॉलेज में ज्वाइन करेंगे जरा देख लेते हैं, है ना? फिर आपको एक कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना? आप कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ट्रेलर ले लीजिए, सब जाके उनका प्लेसमेंट पूछ लीजिए, आप फिर उसके बाद डिसाइड तो आपको करना पड़ेगा एक कॉलेज ज्वाइन करना है। उसमें आपको शिक्षा ही नहीं, बहुत नियम भी बताए जाएंगे, ये नहीं करने का, ये करने का, क्योंकि दीक्षा लेनी पड़ती है। अभी आपको 1.5 साल मेरे को ट्रेनिंग लगती है किसी को दीक्षा के लिए लाने के लिए, है ना? दीक्षा मजाक नहीं है। अभी तो कुछ लोग गुरु आ जाओ दीक्षा लो, ऐसा नहीं मजाक होता। आदमी रेडी है क्या? अगर आदमी गुरु से दीक्षा लेके एक भी पाप कर्म करता है, गुरु को पाप भोगना पड़ता है ना? उसका उत्तरदायित्व होता है। तो इसलिए इस सिस्टम है, तो इसलिए आप अभी आराम से यूट्यूब का वीडियो लीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए, मेरे को प्रेरणा दे भगवान, कौन मेरे को शिक्षा देगा, ठीक है? इस्कॉन एक संस्था है, हमारे आचार्य एक्चुअली प्रभुपाद जी मूल गुरु हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य भी जो अभी जीवित हैं वो हमारी दीक्षा देते हैं, वो हमको प्रेरणा देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, मेंटर देते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है? तो इस तरह सिस्टम है, ठीक है? आप समय लीजिए, उसके बाद निर्णय करिए, उसके बाद फॉलो करना पड़ेगा आपको किसी एक को, ठीक है? ठीक। और प्रभु जी आपके पास किताब होना चाहिए, म्यूट हो गए हैं प्रभु जी, और किताब आपके पास होना चाहिए भगवत गीता यथारूप, ये जरूरी है, ठीक है प्रभु जी? और नहीं है तो आप हमारे लिंक से जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। राजीव जी आपके पास कोई सवाल है? जी प्रभु जी। और प्रभु जी भगवत गीता का वो जो PDF वर्जन है सारे ग्रुप्स में शेयर भी किया है, अगर किसी को नहीं मिला है तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं या ग्रुप में डाल दें, मैं दोबारा डाल दूंगा अगर किसी को नहीं मिला है। प्रभु जी निकिता माता जी का प्रश्न है कि हरि नाम लेते में ध्यान नहीं लगता, हालांकि वो सुबह जब करती हैं लेकिन ध्यान नहीं लग पाता, तो क्या करें? यही है, तरीका बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। क्या करना है? हरि का नाम ले लो। हाँ, तो जरा बैठो, जरा चैलेंज करता हूँ, 10 मिनट जब करते हैं कितनी बारी सुन सकते हो? अगर 108 बारी आपने एक एक शब्द सुन लिया, भगवान की बांसुरी भी सुनाई देगी। नहीं हो पाता नहीं कर पाओगे। हरे कृष्णा, उसके बाद यार सब्जी नहीं है, हरे कृष्णा, आज वो तो ऑफिस में बहुत काम, हरे कृष्णा, आज कोरोना का स्कोर कितना है, हरे कृष्णा IPL का स्कोर कितना, ऐसा हमारा जब होता है। उसमें शुरू के पहला शब्द सुनाई देता है, अंत का शब्द, अरे माला पूरी हो गई, और बीच में एक शब्द सुनाई नहीं देता, है ना? तो यही आपका भगवान का प्रेम है। अभी आपका संघर्ष है नाम को सुनना, बस यही आपका चैलेंज है। अभी एक एक शब्द को सुनोगे, हरे कृष्ण, यही आपकी भक्ति है। अभी कृष्ण कृष्ण, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं, करिए, कोई भाव लाने की जरूरत नहीं है, भगवान का कुछ लीला मन में लाने का जरूरत नहीं है। ध्यान से एक एक शब्द को सुनने का प्रयत्न करिए, ये आपका तपस है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहिए। इतना एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ, 30 साल से जब कर रहा हूँ, जितना कॉन्सेंट्रेट करेंगे उसमें लिमिट ही नहीं है। कॉन्सेंट्रेट बढ़ाते रहिए, आपको मधुरता और उसकी आध्यात्मिक जो नाम का रूप है प्रकट हो जाएगा। जब भगवान आपके इस तपस से, नाम के तपस से प्रसन्न होंगे, आप नाम जो भगवान से कोई अलग नहीं है, आपको एक आध्यात्मिक सुख फेंक देगा आपके दिल में। इतना आनंद है, अरे
ऐसा लग रहा है रसगुल्ले खा रहा हूँ, हरे कृष्णा फिर आप खुद अनुभव होने का, परेशान अनुभव, खुद अनुभव होने का आपको भगवान में विश्वास हो जाएगा, नाम पे विश्वास हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दीपक वाधवा प्रभु जी अपने को अनम्यूट कीजिए। एक ही बात दबाइए प्रभु जी। हरे कृष्णा दीपक वाधवा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी अगर मेरा क्वेश्चन थोड़ा इररिलेवेंट हो, बट क्योंकि जिज्ञासा है तो मैं पूछ रहा हूँ। हमने जैसे पढ़ा था न जायते वाधवानी है ना? हाँ जी, वाधवा न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूतवा भविता वा न भूया। हमने कल ये पढ़ा था कि आत्मा जो है वो ना तो जन्म लेती है ना उसकी मृत्यु होती है। ठीक है प्रभु जी। तो जैसे अब हमारी जो प्राचीन समय में या आज से 20 साल 25 साल पहले जनसंख्या काफी कम थी, लेट्स से 50 करोड़ 160 करोड़ थी, अब वो 125 150 करोड़ होगी। तो इतना मतलब इंक्रीज, तो आत्मा तो जन्म लेती नहीं है, तो ये ऐसा चेंज क्यों एकदम से आता है फिर? एक तो मेरा ये पानी का जग है, इसमें पानी है, कितने करोड़ कीटाणु ऐसे मालूम है ना आपको? आत्मा मनुष्य शरीर में नहीं, सब जगह है ना? मनुष्य नहीं, सब जगह है। कितनी पृथ्वी में पता है सबसे ज्यादा भार किस जीव का है? हाथी का नहीं, मछली का नहीं, हमारा नहीं, चींटी का। सबसे ज्यादा भार चींटी का है इस पृथ्वी पे। इतनी चींटियां हैं, अरे आपको पता भी नहीं चलेगा। एक इतनी अरबों चींटी हैं। आपको पॉपुलेशन अगर आप जनसंख्या करना चाहते हो चींटियों की कर लो, आपको करोड़ों टाइम ज्यादा है मनुष्य से। ठीक है जी, जी। और दूसरा चीज क्या, देखो अभी इस क्लास में अभी 143 लोग हैं। अभी एक पहले यहाँ पे तो 350 लोग थे, है ना जी। तो यहाँ नहीं है तो कहीं और है। ठीक है ना? तो वो ज्यादा सीरियस चीज नहीं। आत्मा सब जगह, सर्वगतः सब जगह है। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। कितने अनगिनत ब्रह्मांड है, आप गिन भी नहीं सकते जी। थैंक यू। जगदंड कोटि, करोड़ करोड़। अभी तो साइंस ये समझने की कोशिश कर रही है, बोले यूनिवर्स नहीं है, मल्टीवर्स है। हम तो पहले से बोल रहे थे जगदंड कोटि। अंड, अंडा मतलब उसका इलिप्टिकल शेप है ब्रह्मांड का, और कोटि है, एक नहीं है, कोटि जी। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कोटिस अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। हर जगह अलग अलग प्रकृति। अभी आपने देखा नहीं है, भागवत आपके ब्रह्म संहिता ब्रह्म बता रहे हैं जो खुद निर्माण किए, अलग अलग वसुधा है, अलग अलग प्रकृति हर जगह। कहीं पे कुछ ऐसा, कहीं पे कुछ है वसुधा आदि। अभी हम देख रहे हैं मून पे अलग प्रकृति है, हर जगह अलग अलग प्रकृति है ना? यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कोटिश अशेष वसुधादि विभूति भिन्न तद ब्रह्म निष्कलम अनंत विशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमो भजामि। गोविंद को नमस्कार करता हूँ। ये ब्रह्म संहिता बहुत सुंदर किताब है। आपको एक एक करके सारी किताबों से, वेद की किताबों से मिलाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद। एक क्वेरी और थी, सॉरी। जैसे मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि जैसे ब्रह्मा जी की जो रात्रि होती है तो सृष्टि का मतलब रिस्ट्रक्चर होता है, और जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो बिग बैंग थ्योरी नए सिरे से सृष्टि उत्पन्न होती है। तो बिग बैंग को छोड़िए, हम उसको स्वीकार नहीं। हाँ बोलिए। ठीक है। तो उसमें प्रभु जी ये जानने की जिज्ञासा थी कि भगवान को मतलब क्या, क्यों ऐसा सर्कल बना हुआ है, क्यों ऐसी मतलब है कि सब लोग जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है। भगवान के लिए क्या उसका रैशनल है, क्या रीजन है कि ये सारी चीजें होती हैं? मेरे को इस चीज में जिज्ञासा हो रही थी काफी। आपके ना विचार, जैसे आप 1 घंटे में ही हजारों विचार बना लेते, मैं ऐसे आनंद करूंगा, ऐसे आनंद करूंगा, मैं हवा में उड़ना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत लोग हैं हेलीकॉप्टर से जाके आजकल पैराशूट लगा के कूदते हैं ना, बड़ा मन है उनका। दूसरा स्कूबा डाइविंग करते हैं, पानी के अंदर जाके अरे यार इतनी क्यों कष्ट कर रहा है, मछली बना देता हूँ कर डाइविंग, है ना। और ये पंछी बना देता हूँ, उड़ हवा में, पंछी बन के उड़। तो आपकी इतनी इच्छाएं जो है उनको पूर्ण करने के लिए अलग अलग शरीर चाहिए। इसलिए ये हमेशा आपका साइकिल रहता है एक चीज। तो ब्रह्मा का जीवन बहुत बड़ा है, 4.32 बिलियन ईयर्स। उसमें अगर आप एवरेज 100 साल का भी जो, तो करोड़ों जो आपको जन्म मिलते हैं, उनमें आप भी इतना भी समझ नहीं पाए कि भगवत धाम जाना है, इंद्रिय भोग में लगे हैं, कभी कुत्ते की तरह, कभी बिल्ली की तरह, कभी गधे की तरह, तरह तरह के इंद्रिय भोग दे के भी थके नहीं हो। तो अरे यार ये सब बकवास है, इन लोग कुछ नहीं करेंगे, करोड़ों अटेम्प्ट देके। अब ब्रह्मा फिर सो जाते हैं, चलो, और उसमें पूरी सृष्टि को करीब करीब अपने बिस्तर को नहीं नाश करते जिसमें सोना उनको। तो ब्रह्म लोग ऊपर के 1-2 लोग रह जाते हैं, 14 लोग है ना हमारे, बाकी नीचे का सब नष्ट कर देते हैं, सो जाते हैं। फिर ब्रह्मा उठते हैं, चलो यार एक और अवसर देते हैं, फिर से सृष्टि करते हैं। जैसे हम लोग सुबह कपड़े नहा धो के कपड़े पहनते हैं, उनका इतना आसान है। हम लोग एक जीव नहीं बना पा रहे, ब्रह्मा 84 लाख बना, ऐसे बनाते हैं टक 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 चुटकियों में, पूरा सृष्टि दोबारा करके
फिर उसमें अपनी संप्रदाय को लॉन्च करते हैं, ब्रह्म संप्रदाय, लक्ष्मी जी की ऋषि संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय हैं। ये भगवान का भक्ति के लिए प्रचार करते हैं लोगों को, और अपने अपने लोग इंद्रिय भोग के में भी व्यतीत रहते हैं, साथ साथ बोलते हैं तो भगवान का भक्त बन सकता है, चलता रहता है। ठीक है, तो हम 2 चीज हो रही है। एक तरह हमको अपनी इंद्रिय भोग की जो कामना है, लालसा है, उसके लिए अवसर मिल रहा है। दूसरा चीज, भगवत धाम जाने का वापस की प्रेरणा मिल रही है। हम लोग, कुछ लोग भगवत धाम जाने की जो प्रेरणा उसको पकड़ लेते हैं, जैसे आप लोग गीता सुन रहे हैं, भी भगवत धाम चले जाते हैं। कुछ लोग इंद्रिय भोग में ही व्यतीत रहते हैं। ठीक है ना प्रभु जी? राजीव जी? जी रोहित कुमार प्रभु जी का प्रश्न है कि भगवान को भोग लगाना और शिवलिंग पे दूध चढ़ाना सही है कि नहीं, या फिर किसी गरीब को खाना खिलाना सही है? ये क्वेश्चन आजकल का यूथ बहुत पूछता है, पर मैं कभी आंसर नहीं दे पाता हूँ। नहीं, आप देखिए जैसे भगवान को भोग लगाया, खाना तो उतना का उतना ही रहता, कभी कम हुआ है क्या? भगवान की सेवा में कभी कुछ कम नहीं होता है ना। वो तो आध्यात्मिक भगवान की शक्ति है कि खा के भी वैसे ही खाना छोड़ देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान जो खाना है पूर्ण रूप ले लेता है, इसलिए आप जिसको खिलाते हैं वो प्रसाद है। तो खाना तो कम नहीं हुआ ना आपको, तो आप लॉस कहाँ से हुआ आपको? शिवलिंग में आपने दूध डाला, उसको प्रसाद के रूप में वितरण करिए, नाली में क्यों फेंकते? वो आपकी मूर्खता है। तो आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो आपकी गलती है ना। वो तो प्रसाद होता है, हमारे मंदिर में भोग लगता है। अभी जन्माष्टमी के दिन आप 56 भोग लगाते हैं भगवान को, पूरा प्रसाद देते हैं, हजारों लोग लाइन में खड़े होते हैं, सबको प्रसाद देते हैं। वेस्ट किधर होगा? लेकिन लोगों को क्या प्रॉब्लम है बताता हूं, बड़ी मजे की 2 मिनट दीजिए। अभी आईपीएल मैच हो रहा है, ये गधों का बेवकूफी, जिसमें एक बेवकूफ बॉल फेंकता है, दूसरा बेवकूफ बैट से मारता है, जिस एक ऐसा एंटरटेनमेंट जिसमें लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं, कहाँ दुबई जाके ये लोग पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उसमें किसी को उसमें भूखे लोग याद नहीं आते। अभी गुजरात में आपके इतना बड़ा स्टेडियम बना जहां ट्रंप को लेके गए, लाखों लोग उधर क्रिकेट मैच देखे, लाखों करोड़ उसमें खर्च हुए, उसमें भूखे लोग याद नहीं आए। 1-2 रुपए का दूध आपने भगवान पे डाला, उसमें भूखे लोग, अरे वाह, उसमें भी बर्बाद नहीं है भाई, प्रसाद दे दो किसी को, हाथ धो गई। जैसे हम अभी मंदिर बना रहे, बोलो भूखे को खाना खिलाओ ना, मंदिर क्यों बना रहे? अरे बाबा, मंदिर में अन्नदान होता है, एक एक आदमी को जो भी आएगा, हजारों लोगों को हर दिन फ्री का प्रसाद मिलता है, उसमें आपको क्यों आपत्ति हो रही है? हम हैं क्यों पता है? हम वैसे आदमी को बोलो तू है शिशुपाल, शिशुपाल की जब भगवान की पूजा होती है बड़ी बड़ी मुश्किल होती है उसको। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अपने लिए घर बनाते हैं लोग, 10 करोड़ से कम नहीं खर्च करेंगे अगर पैसे हैं। अपने लिए मोबाइल खरीदते हैं 1 लाख का मिनिमम होने का, अपने लिए कपड़े खरीदते हैं 10,000 का। भगवान को कुछ फटाफुटा दे दो ना। ये तो क्या भक्ति है भाई? सर्व लक्ष्मीपति को भिखारी रखना चाहते हो, और हम उनके दास, थोड़ा ऐश्वर्य से रहे। उल्टा होना चाहिए, भगवान का मंदिर बड़ा भव्य होना चाहिए, और हम एक सिंपल साधारण सिंपल जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये दास का असली भाव है ना। भगवान को भोग लगता तो दास को बुरा लगता है कि खाली 2 आइटम थे, 1 लाख आइटम होने के, मेरे भगवान को तो आनंद से भोग लगाने का। उसके बाद वेस्ट तो होता नहीं है ना भगवान को। आपको प्रसाद हो गया, वितरण करो, हजारों लोगों को बुलाओ, खिलाओ, तो आपकी भक्ति भी हो गई और समाज सेवा भी हो गई, है ना। और प्रसाद खाने से क्या फायदा होता है? उसका पेट भी भरेगा और प्रसाद से उसके सारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्ण। कुलदीप राव प्रभु जी सवाल। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए कुलदीप जी। सबसे पहले धन्यवाद प्रभु जी, इतना अच्छे से हमें समझाने के लिए। प्रभु जी, मैं जब जाप करता हूँ तो मेरे साथ 2 समस्या होती है। जैसे जाप करने बैठता हूँ तो ध्यान कहीं इधर उधर चला जाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता। दूसरा होता है कि कई बार मैं ऐसे कार्य करता हूँ जैसे कि मुझे नहीं कहना चाहिए, नित्य आदि क्रियाएं कर रहा हूँ, और उस समय भगवान का विचार मन में आ जाता है। तो क्या मैं नाम दोष कर रहा हूँ, नाम अपराध कर रहा हूँ? आपने पहले क्या बोला था? जी, मैंने बोला जैसे कि उस समय ध्यान भटक जाता है, मतलब ध्यान एक जगह रहता नहीं, कहीं कुछ इधर उधर हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है कि मैं कुछ ऐसी क्रियाएं कर रहा हूँ, जैसे मैं शौच आदि कर रहा हूँ, और अचानक से मन में जैसे ध्यान आ जाता है, जैसे भगवान का, या जैसे आप क्लास कर रहा हूँ, आपका भी सुन रहा हूँ, वैसा कुछ आ जाता है। तो वो गलत कर रहा हूँ क्या? क्योंकि मेरा कंट्रोल नहीं है। भगवान को याद करना कभी नहीं, इसी समय मेरा, ठीक है। अगर आदमी दारू भी पी रहा है उसमें भगवान को याद करेगा, कुछ भगवान को याद करना कभी गलत नहीं। जैसे कुछ लोग मेरे को बोलते हैं बड़ा पापी आदमी मंदिर जाता है, मंदिर जाना गलत नहीं है। तो उसका एक क्या कहते हैं, जैसे आपका बेटा है, घर में
आदमी आपको मिलने आता, माँ बाप को मिलना तो गलत नहीं है, भगवान के पास जाना कभी गलत नहीं होता, भगवान के पास भगवान का स्मरण करना भी कभी भी गलत नहीं है। और जो आपको जब जपा करते समय जब मन होता है वो इस चीज का प्रमाण है। और आपका स्पीकर से आवाज आ रहा है, माफ करना मैंने म्यूट किया। जब हम जप करते हैं मन विचलित होता है, ये आपका उसमें थर्मामीटर है। हर दिन जो 10 मिनट मेरी आप सबसे विनती है, जप करिए 10 मिनट। इतना मैं ब्रह्मचारी हूँ, भिक्षा तो मांग सकता हूँ। ये भिक्षा है कि ये 3 है नाम। वामन देव तो 3 स्टेप मांगे थे, उतना नहीं मांग रहा, 3 नाम जप करने की विनती मांग रहा हूँ। हर दिन 10 मिनट जप करिए, आपको कोई लॉस नहीं होने वाला। 10 मिनट है हमारे पास, तो आप हरि नाम को जप करेंगे, उसमें आपका मन विचलित होगा। ये आपका भक्ति है कि आप मन को भगवान के नाम पे लगाए, संघर्ष करिए। और जितना अभी मन की स्थिति आपको दिखती है, आपको पता चलता है किधर मन है। तामसिक मन पाप कर्म याद कराएगा, राजसिक मन इंद्रिय भोग याद कराएगा, और सात्विक मन में शांत आप नाम जप कर पाएंगे। भक्ति अभी भी इसके ऊपर है। जो भक्त जब भगवान का नाम लेता है, कृष्ण प्रेम उसके दिल में उत्पन्न होता है। अभी हमारा कृष्ण प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है। अभी हमको तमोगुण से रजोगुण से सत्वगुण में जब हम ध्यान से जप करेंगे, धीरे धीरे दिल में कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है। ठीक है, जो स्वाभाविक है, हमारा नेचुरल है। जैसे बच्चे का चलना नेचुरल है, आत्मा को भगवान को प्रेम करना नेचुरल है। तो जब करके धीरे धीरे आपका ओरिजिनल सिचुएशन जो है, मुक्ति प्रदात सर्वेशाम विष्णु एव न संशयः, आप भगवान के चरण में चले जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जीवन को क्वालिटी में लीड करना है तो क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। प्रभु जी ने सही कहा। गोयल साहब, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। वरुण गोयल जी, प्रभु जी हाँ पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कर्म ज्यादा इम्पोर्टेंट है या भक्ति ज्यादा इम्पोर्टेंट है? आपने बोला था कि वो हिरन का बच्चा डूबने लग गया था, तो वो उसको बचाने के लिए गया, तो मेरे हिसाब से भी उसको बचाना चाहिए था। उसको अगर डूबने देता तो वो भी गलत था। एक जीव को बचाने गया तो उसमें क्या गलत था सर? देखिए, वो तो इमरजेंसी सिचुएशन था, जरूर मदद का। ऐसा मैं जब कर रहा हूँ, कोई रोड में मर रहा है, उसको मदद नहीं करूंगा, मदद किया, लेकिन उसके बाद अपना जब नहीं छोड़ने का ना, उसको मदद किया, अब उसको जाने दो, नहीं मैं वही करूंगा। तो ये जो बहुत ही मानव सेवा माधव सेवा नहीं है, ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। इसको समझाने के लिए मेरे को 1 घंटा चाहिए। माधव सेवा मानव सेवा होती है। जैसे आप किसी व्यक्ति को मदद करना चाहते, हिरण का तो काम हो गया था, हिरण को उसका मतलब नहीं था, वो तो बेवकूफी कर रहा था, उसके पीछे भागने की। करेक्ट, हिरण का बड़ा हो गया, वो अपने रास्ते में जाएगा, आप क्या उसके पीछे? अपना काम, जंगल क्यों आए थे आप? तपस्या करने। उस समय आपको इमरजेंसी दिखी, आपने जरूर उसने वो तो ठीक करी थी, लेकिन जब हिरण उसके भाग के आश्रम से अपने काम में भाग रहा था, कितने माइल भागेगा, उसके तो 4 पैर है, आपके खाली 2 पैर है, आप उसके पीछे क्या भाग रहे हो बंदर के? आप बैठो अपना करो तपस्या, है ना, आपका काम। वो उसने गुरु को जरूर, क्या होता है, हम सब लोग गलती करते समय गुरु से अगर एक बारी पूछ लें तो बच जाता है। उसने गुरु से, अपने गुरु को पूछ सकता था, कि संदेश भेज सकता था, या जाके पूछ सकता था आश्रम में जाके, मेरे से कुछ गलती हो रही है क्या। हमेशा भक्ति के आश्रम में होनी चाहिए। कि क्या होता है, गुरु के आश्रय को दोष भी आपको, जैसे आप जिस लत लग रही ना, मेरे को पता नहीं चलता मैं गलत कर रहा हूँ, कोई भी अपनी गलती ढूंढ नहीं पाता, अच्छा दोस्त बताता है तो क्या कर रहा है, अपना धुआं करके जिंदगी मारा। किसी से हमेशा सलाह करना चाहिए तो सलाह मिलेगी, एक चीज। दूसरी चीज आपने पूछा था, दूसरा प्रश्न क्या था, कर्म, ठीक है ना, कर्म और भक्ति, माधव सेवा मानव सेवा। आपके पास जैसे कोई भूखा आदमी घर में आया, बोला मैं भूखा मर रहा हूं, तो आप उसको जरूर खाना देंगे, ठीक है ना, वो आपका कर्म है, ठीक है। अगले दिन फिर आए, फिर क्या बोलोगे आप? देखिए, हर दिन इस तरह खाना खाना किसी के यहाँ ठीक नहीं है, तेरे को कुछ जॉब दिला देता हूँ, तो काम कर ले, जैसे बगी में अब इज्जत की कमाई जाएगा, ठीक है ना। तो ज्ञान देना भी आप उसको कंप्लीटली मदद करिए। एक तो इमरजेंसी है, उसको भूख लग रही है, आप जरूर उसको खाना दीजिए, साथ साथ उसको सिखाइए कैसे अपने पैर में खड़ा हो सकता है। भीख भीख मांग के कितने जिंदा रहेगा, वो उससे भी बड़ा रहेगा। तो टोटल 360 डिग्री ऑलराउंड हमको मदद करना चाहिए। आप कोई आदमी आपके पास आया, जैसे घर में बच्चा है, आप अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं, उसको कुछ संस्कार भी सिखाते हैं, बच्चा ऐसा चीज नहीं करना चाहिए, वो भी उसको कंप्लीट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। आजकल माँ बाप खाली खाना खिलाते हैं, उसको संस्कार देने का समय नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज, उसको दर्शन भी दीजिए, भगवान है, हम उनके दास हैं। मैं आपको पहली क्लास लिया था ना, IQ EQ SQ, है ना, इसलिए पूर्ण पर्सनैलिटी बनाइए तो आदमी का जीवन सफल होगा। इसलिए जो लोग मानव सेवा बात करते हैं, वो खाली एक भौतिकी उससे आदमी को संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन सत्य है कि भौतिक रूप से आदमी संतुष्ट नहीं हो पाता
है ना, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक भी उसकी रिक्वायरमेंट है, मानसिक भी रिक्वायरमेंट है। शरीर को तो खाना चाहिए, मन को भी कुछ चाहिए ना, आत्मा भी कुछ चाहिए। आप पूर्ण दीजिए तो वो माधव सेवा हुई। खाली भौतिक रूप से ही आप लोगों को संतुष्ट करना चाहेंगे, वो संतुष्ट, ऐसे तो कभी कभी आजकल बच्चे बोलते हैं ना, सुनता नहीं, क्यों सुनेगा? आप खाली भौतिक दे रहे हो तो उसको संतोष नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे सिर्फ लोग स्पिरिचुअल के लिए ही अगर कंप्लीट करना चाहिए, खाली स्पिरिचुअल भी रहेगा, कंप्लीट होना चाहिए, है ना। ठीक है। जैसे मंदिर में कोई आता है, कभी भी हम मना नहीं करते, उसको खाना देते हैं, उसको हमें मंदिर किसी कितना, हर दिन भी आओगे हम खिलाते हैं, उसके बाद उसको शिक्षा भी देते हैं, अच्छा नागरिक बनो, है ना, अच्छा व्यक्ति बनो, देश के लिए अच्छा सिटीजन बनो और एक अच्छा भक्त भी बनो, तो तुम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाओगे। जी। परो धर्मा यत भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अपरहिता ययात्म सुप्रसिद्धति। किसी को आपने भक्ति दे देना, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा, पूर्ण रूप से। ठीक है सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। M30 नाम है उनका, मुझे नहीं पता, माता जी हैं प्रभु जी। उनका प्रश्न है कि ऐसा बोलते हैं कि हमें कोई डिजायर नहीं होना चाहिए, तो क्या हमको निर्वाण या मोक्ष का डिजायर होना चाहिए? देखिए क्या है, डिजायर नहीं होना चाहिए। हम पत्थर नहीं है, हम जीव हैं। पत्थर को डिजायर नहीं होना चाहिए बोल सकता है, ये ऐसे आपने को आत्महत्या को करना चाहते हो, हमारे को कोई बुरा डिजायर नहीं होना चाहिए। हनुमान जी और किसी भी विष्णु मंदिर में बाहर हनुमान जी गरुड़ जी बैठे हैं, क्या डिजाइन नहीं हो? क्या ये तो सिद्ध पुरुष है, आप इसका तो प्रमाण है, सब जानते हैं, कोई उन पे तनिक संदेह नहीं करता। हमेशा भगवान कब आपकी सेवा मिलेगी, तो भगवान की सेवा का इच्छा करना होना चाहिए, बुरे डिजायर नहीं होना चाहिए, है ना। अपना इंद्रिय भोग करना, अपना काम करना, वो भक्त अपने दिल में नहीं रखता, उसको शर्म लगती है जब उसके दिल में कोई दूसरी काम वासना आ जाती है। नहीं, मैं भगवान का दास हूं, मैं क्या ये सब चीज सोच रहा हूँ, खाली एक चीज स्मरण हो, भगवान आपका सेवा चाहिए, आपका सेवा चाहिए, ये आपके दिल में बनाइए, अच्छे विचारों को बनाइए। पत्थर नहीं है आप, पत्थर में डिजायर नहीं होते, अपनी आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? तो ये जो लोगों ने बना रखा है कि डिजायर नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, फॉल्स ईगो नहीं होना चाहिए। मैं भगवान राम का दास हूँ, हनुमान जी बोलते ना, वो गर्व कर सकते हैं, वो ईगो है आपका। फॉल्स ईगो नहीं, मैं राजा, आप राजा नहीं है, एक छोटे से कीड़े हैं, ये राजा है। ठीक है। हरे कृष्ण। आशा है आपको प्रश्न का उत्तर बहुत सही से मिल गया होगा प्रभु जी। में सारी दुविधाओं को। फैजनुल्लाह खान, प्रभु जी आप अपने का म्यूट कीजिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप बार बार अपने का म्यूट ना कीजिए, उससे पूरे क्लास का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, सब कोई फिर अनम्यूट करके बैठे रहेंगे। ठीक है, सवाल पूछिए प्रभु। फैजनुल्लाह। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्लियर है, आपका आवाज बिल्कुल क्लियर है, बोलिए। आपको कल भी मिले थे, याद है? कल भी मैंने एक प्रश्न किया था। हाँ, गुरु जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं काम वासनाओं में भी लिप्त रहा और मैंने मांस भी खाया है, क्या इस चीज का मैं प्रायश्चित कर सकता हूँ? इसका कोई प्रायश्चित है? नहीं, क्या होता है कि जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठ के ताली बजाते हैं, सारे पंछी उड़ जाते हैं, तो जैसे ही मुंह से भगवान का नाम निकलता है, सारे पाप कर्म, पहाड़ भी जल जाते हैं, पाप करोगे पहाड़ भी जल जाते हैं। लेकिन क्या दोबारा नहीं करना चाहिए। जैसे आप, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। आप टीचर है, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज में आया, थोड़ा लेट आया, मैं बोला थोड़ा, हाँ एम्बुलेंस थी, थोड़ा गाड़ी को स्लो किया, मैं लेट हो गया, आप माफ कर दीजिए, तो आप माफ कर देंगे। लेकिन मैं कॉलेज में लेट, अरे यार ये तो सर बड़े ढीले हैं, बड़ा सिंपल हैं, बड़े शांत हैं, अरे आधे घंटे लेट जाएंगे, सर अंदर आ सकते हैं क्या? आप बोले क्या हुआ? नहीं सर वो ट्रैफिक। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरे को कभी भी माफ नहीं करेंगे, है ना। तो इंटेंशनली ऐसा नहीं सोचा चाहिए मैं कुछ पाप, दारू पीऊंगा, कुछ पाप करूंगा, उसके बाद जोर से भगवान का नाम ले लूंगा, ये ठीक नहीं। कोशिश करना चाहिए कि दोबारा पाप ना हो। भगवान इतने दयालु हैं, उनका नाम गलती से हमें जो भी पाप हुए माफ कर देते हैं, है ना। लेकिन ये नहीं कि मैं पाप करूंगा जैसे कुछ लोग करते हैं, उसके बाद जाके मेरे से ये सब हो गया, लो फाइन दे और चले जाए, वो गलत है, ऐसा नहीं करना, है ना। गलती होती है हमसे, लेकिन जानबूझ के ये प्लान नहीं करने का, मैं पाप करूंगा फिर थोड़ा जोर से एक भगवान का नाम ले लूंगा, नहीं, जो हो गया। भगवान का दिल इतना बड़ा है, वो जरूर माफ कर देते हैं किसी को, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजीव जी। ध्यान से, बहुत ही एकाग्र से भगवान का नाम लेते रहिए अपने मुख से, ठीक है। हरे कृष्ण।
मुझे ज्योति कुमारी माता जी का प्रश्न है कि हम जानते हैं कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर भी मन विचलित हो जाता है, मन बहुत बेचैन रहता है, मन शांत कैसे करें? ये चीज जानते हुए भी कि हमारे उस पर कंट्रोल नहीं है। नहीं, देखिए पांडव लोग को हमने तो सुना था, जब कौरव का आर्मी इतना बड़ा था उसमें 2 योद्धा थे जिनका उनका तोड़ ही नहीं था। द्रोणाचार्य और भीष्म को तो युद्ध कर ही नहीं सकते थे उनसे, वो जब तक वो नहीं रोके, है ना, ऐसा ही हुआ था। तो इतनी बड़ी आर्मी और इतने बड़े भयंकर योद्धा देख के भी पांडव लोग का हृदय नहीं कांपा और कौरवों का हृदय कांप गया। तो अपने पे, भगवान पे विश्वास डेवलप होना चाहिए, वो उसमें टाइम लगता है। जैसे जैसे आपका मन भगवान पे विश्वास, हम भक्ति में प्रगति, मतलब भगवान पे जो विश्वास है ना, ये लौकिक एक मानसिक वो नहीं है, क्या कहते हैं, इमोशन, ये एक दर्शन है। जैसे आपका भक्ति में प्रगति होता है, आपको वैसे वैसे भगवान में विश्वास बढ़ता रहता है। जब आपका भगवान में विश्वास बढ़ जाएगा तो आपकी कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि वो पूरे कंट्रोल में। अब जैसे मैं कॉलेज में, मैं तो कॉलेज जाता रहता हूँ, तो कॉलेज में एक बहुत अच्छा डीन है, सतोष बहुत अच्छा डायरेक्टर है। अब कुछ भी हो रहा है, कोई बच्चे को टर्मिनेट कर दिया, मैं शांत हूँ, कुछ किया होगा उसने ऐसा काम, तो शांत रहता है आदमी, खुश रहता है, क्योंकि कंट्रोल में। ये सच है, भगवान कंप्लीट कंट्रोल में है। मैं जो कर सकता हूँ मेरे को उसको करने दो बस। पूरी दुनिया मेरे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में। मेरा से जो बनता है, मैंने माइंड कंट्रोल भी बताया था लास्ट टेक्निक, जो मेरे कंट्रोल में है उसको मैं करने का 8 घंटा, 10 ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा अपनी मेहनत करने का, बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गए हैं, दूर कॉलेज में हॉस्टल में रह रहे हैं, आप माँ है, दिन में एक बार बच्चे को फोन करके शिक्षा दे सकते हो। उसके बाद वो क्या फॉलो करे ना करे, किस संगीत में है नहीं है, क्या कर सकते हैं। भगवान उसके दिल में है, उनको प्रार्थना करिए मेरे बेचे को सद्बुद्धि दो। अब वो सुने ना सुने, हम आपके कंट्रोल में नहीं है, उसकी अपनी जिंदगी है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी हमारे पास 5-7 मिनट बचे हैं, बस 5 मिनट। जो ये लास्ट सवाल है, सेकेंड लास्ट, चलिए सुब्रता चक्रवर्ती प्रभु जी सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपको भी कल मिले थे, हाँ बोलिए। हाँ, वो जो 16 माला है उसका थोड़ा मैंने हमको क्लियर नहीं है, वो थोड़ा समझना है कि 16 माला एक डोजेज है। जैसे आपको डॉक्टर के पास जाते हैं ना, 250 मिलीग्राम बोलता है डॉक्टर, है ना जी, है ना। आप बोलो 250 क्यों, कुछ नहीं, एक डोजेज है बोलेगा। उसी तरह ये एक तो न्यूमरोलॉजी का अलग साइंस है, ये डोजेज प्रभुपाद जी ने निश्चित करी। प्रभुपाद जी के गुरु ने 64 माला बोला था, उनके गुरु के गुरु के गुरु ने भी 64 माला बोला। हमारे संप्रदाय में 64 माला था। 64 माला करने में करीब करीब 8 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अभी कलयुग में, अभी के वातावरण में 8 घंटे नहीं जप कर पाएगा आदमी। प्रभुपाद जी ने उसको 16 बोला, 16 माला करो, पूरे दिन मेहनत करते रहो, खाली नहीं बैठना। समय तो और करो, लेकिन 16 माला। हाँ जी प्रभु जी, उसमें जो ये है, जो कितना रहता है उसमें, 108 रहता है। 108 रहता है, करीब करीब 16 माला करने में आपको करीब करीब मिनिमम 2 घंटा लगेगा। मैंने 16 बार जप करना पड़ेगा वो। नहीं, वो हमारा डोजेज है। अब हम ये नहीं बोल रहे आप सबको 16, हमारा तो इस पूरे कोर्स का लक्ष्य है आप 1 माला करो। आप मेरे को बोले क्या, मैं सोचूंगा कि मैं 18 दिन जो भी प्रश्न किया, जो उत्तर किया, जो समझाया, उसके अंत में अगर आदमी 1 माला हरे कृष्ण मंत्र का अपनी जिंदगी में जो जब करता है करते रहे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। जो पूजा करते रहे उससे भी मतलब नहीं है। जो जिंदगी में कर रहा है, शराब पी रहा है, जो कर रहा है, उससे ही मेरे को मतलब नहीं है। मेरी एक विनती है कि 1 माला अपनी जिंदगी में जोड़ दे, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, हम लोग जैसे गायत्री जप करते हैं, उस हिसाब से भी करने से होगा क्या 16 माला? नहीं, वो तो आप वो तो खाली 10 बार ही होता है ना, और मन में होता है। गायत्री जब मन में होता है, बाहर नहीं होता है। हरे कृष्ण मतलब उच्चारण करके होता है, हरे कृष्ण। तो उसमें माला चाहिए मैम? हाँ, माला चाहिए। देखो क्या होता है, नहीं उंगली से भी गिन सकते हो, अगर आप गिनने की आदत है गायत्री की तरह। 108 बार होता है उंगली से भी हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिनने का प्रक्रिया होना चाहिए। क्यों? चैतन्य महाप्रभु भी उंगली से गिनते थे, माला से नहीं, लेकिन गिनने का प्रक्रिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप गिनेंगे नहीं तो डिसिप्लिन नहीं आएगा, है ना। हर चीज डिसिप्लिन होना चाहिए। अब भगवान के पास जाना है, थोड़ा डिसिप्लिन करके। अरे यार, ये लोग अपना स्पोर्ट्समैन लोग नहीं गिन के करते, बस 10 पुशअप 15 पुशअप उधर गिन रहे हैं, इधर नहीं गिनोगे, इधर भी गिन के करो। गिनोगे नहीं, इतना चंचल मन है, 2 सेकंड में बोलेगा हो गया आज का। अरे अभी करो ना। तो गिनने का प्रक्रिया होना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन उंगली से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है वो। आप मैं बता रहा हूँ, मैं कॉलेज में था, कहाँ माला मिलेगी मेरे को। मैं तो कैलेंडर एक फाड़ के बैठा था, उसमें पेन लगा के करता था, 1 2 31 फिर 31 ऐसा करके किसी तरह करता था। फिर कहाँ मिलेगा हमको माला आला उधर, ठीक है।
हरे कृष्ण। राजीव जी। जी प्रभु जी, एक अंतिम प्रश्न है मेरे पास भी कि कोई हमारे साथ छल करे तो हमें क्या करना चाहिए? ये तो देखो क्या है, हम तो हरि नाम सिखा रहे हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं, आपको भगवत धाम ले जाना चाहते हैं। ये व्यवहारिक चीजें हैं, इसको बुद्धि लगा के सॉल्व करिए। अब इसमें कर्म कांड में हम फंस गए ना, इसमें तो कोई अंत नहीं है, ठीक है। आप अपना बुद्धि लगाइए। मैंने आपको खाली एक आइडिया दिया था। कोई आपको बेवकूफ बना रहा है तो बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। जो कोई यहाँ जैसे गांधी जी बोले ना, इधर थप्पड़ मारा इधर भी मारो, ये मूर्खता है। ये चीज कहीं नहीं शास्त्र में समझाई गई है ना। कोई थप्पड़ मार रहा है तो दूर हो जाइए उधर से दूसरा गाल देने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण। दूसरी बात ये, गीता का ज्ञान में सारा पढ़ने के बाद कृष्ण भगवान ने भी कहा था मैंने तुम्हें सब सिखा दिया, अब तुम निर्णय करो कि तुम्हें क्या करना है। बिल्कुल। तो इसी आप लोग को डिसीजन है, कोई फोर्स। मैत्री माता जी, हरे कृष्ण। पूछिए। मैत्री माता जी को तो मैसेज भी आया था मेरे को। हाँ रे माता जी बोलिए। माता जी अपने कर कीजिए, पूछिए माता जी, पूछिए माता जी। आपका कुछ प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, वो माला करनी तो मैंने शुरू करी है प्रभु जी, तब से मन को थोड़ी शांति भी मिल रही है। बहुत अच्छा है। हाँ, और जो कुछ चल रहा है यहाँ पे, मतलब ये कलयुग है, कलयुग में अब पता नहीं पिछले जन्मों का क्या कर्म है, अब कर्मों के हिसाब से सब कुछ बस उस हिसाब से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। मगर प्रभु जी, अब जैसे बताया गया है कि कलयुग में जैसे भगवान का नाम ही बड़ा है। हाँ, सिर्फ नाम ले लो तो चलेगा। तो क्या मंदिर में हम लोग मूर्ति रख करके पूजा करते हैं, बाकी ये सब करते हैं, तो क्या ये सब भी जरूरी है? हाँ देखिए क्यों जरूरी है। जैसे मैं भी बताता हूँ, मैंगलोर आया था 2002 में, तो मैंने विग्रह नहीं था, खाली एक पोस्टर था। और हम लोग जब कोई मंगल आरती में आए ना, तो भगवान के विग्रह, अर्चना, पूजा, नवविध भक्ति में 3 तो आपके भागवत विधि है, 4 पंचरात्र विधि है। पंचरात्र विधि के लिए आपको विग्रह चाहिए। बड़े बड़े आचार्य, रामानुचार्य, मध्वाचार्य क्यों आपकी विग्रह पूजा करें? वो मूर्ख नहीं है भाई, विग्रह पूजा भी चाहिए होती है। उससे आपको भगवान पर ध्यान लगाना बहुत आसान रहता है। विग्रह में आपको बाकी प्रक्रिया थी। अर्चना किधर करोगे? विग्रह चाहिए ना। अर्चना, वंदनम, प्रार्थना होती है। मंदिर में इतना सुंदर वातावरण होता है, भगवान की प्रार्थना शुरू हो जाती है। अर्चना, मंदिर में जाने से शांति तो मिलती है। दास्य, भगवान की कुछ सेवा हो पाती है फिजिकल। अगर आप भगवान को भोग लगाना चाहते हो तो विग्रह चाहिए ना। भगवान को आप अभिषेक करते हो, उनको कपड़े पहनाते हो, सेवा का अवसर मिलता है। विग्रह, भगवान को आपकी सेवा नहीं चाहिए, लेकिन विग्रह रूप में आपसे सेवा लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे की तरह आपके हाथ में जाते हैं, तुम कपड़े पहनाओ, जैसे बच्चे को पहनाते ना। अब जैसे जन्माष्टमी के दिन अभिषेक कर करके पिनाते हैं। थोड़ा सा कंट्रोल करें हम लोग अपना ये डिस्कशन करने का। प्रभु जी ने समझा दिया और आपको भी महसूस हो गया माला जपने से फायदा हो रहा है। विग्रह का आवश्यकता प्रभु जी ने आपको समझा दिया। लास्ट क्वेश्चन पूछ दीजिए माता जी। प्रभु जी एक चीज और, माता जी मूर्ति पूजा हम नहीं करते, हम विग्रह की पूजा करते। पहली बात ये अपने मन से निकालें, मूर्ति पूजा हम नहीं करते। मूर्ति तो मंदिर चौराहों पे लगी होती है। जो प्रभु जी हमारे मंदिर में स्थापित है वो विग्रह हैं, उन्हें मूर्ति ना कहें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विमल शर्मा, विमल शर्मा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ प्रभु जी हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि अपने आप को विद्वान बनाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, क्योंकि हमें गीता पढ़ने से ये तो समझ में आ गया कि जीवन में गलत कुछ नहीं करना है, ये तो हमें सारी चीज समझ में आ गई, लेकिन अपने आप को विद्वान बनाने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? ठीक है, देखिए भगवत गीता में विद्वान को पंडित बोलते हैं। पंडित की 2 जगह अलग अलग परिभाषा है। पहली परिभाषा दूसरे चैप्टर में आती है, अशोचान अनवशोचस्तम प्रज्ञावादाम स भाषसे गतासून अगतासून च नानुशोचन्ति पंडितः। जो पंडित आदमी, विद्वान आदमी है, वो इसमें दुनिया में ना जो कोई किसी को मरा देख के या किसी दुखी स्थिति में, भौतिक स्थिति में देख के विचलित नहीं होता, जानता है भगवान सबका। दूसरा आता है 5वें अध्याय में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडित आदमी या तो घाती को देखे या कुत्ते को देखे या ब्राह्मण को देखे या गाय को देखे, कोई फर्क नहीं देखता। तो पंडित बनने के लिए भगवान की दृष्टि से देखना शुरू करें। उसको बोलते हैं शास्त्र चक्षुहु, शास्त्र की दृष्टि से देखें। अपनी ये 2 बटन की आई है ना, इससे आप आंखों से आप सत्य नहीं देख पा रहे हैं अभी, क्योंकि हम भौतिक जगत में फंसे हुए है ना। जब आप फाइटर पायलट भी जब गाड़ी चलाता है, पहले प्लेन चलाता है, उसको बोलते हैं कंट्रोल रूम को सुनो,
क्योंकि उसको जैसे अब लिफ्ट में ना, लिफ्ट ऊपर जा रही लगता है गिर रही है, तो उसको अपने अनुभव से वो गलती करेगा। तो इसलिए गुरु कृष्ण को फॉलो करिए, आप विद्वान बन जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो प्रभु जी आज का हमें लगता है कि समापन कर सकते हैं आप। ठीक है प्रभु जी, बहुत शुक्रिया आपकी सेवा का। ठीक है, सबको बहुत खुशी है हमको आप सबकी सेवा से, और इससे इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। सब एडमिन्स को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी रात तक सब लोग बैठे हुए। ठीक है, अभी हम प्रमोद जी कल मिलेंगे। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। एक टाइम रखिए कि सारे एडमिन लोग हमको मिलें, ठीक है, जी प्रभु जी, और हम जी। लोग थोड़ा प्लान कर सकें, तो ये चलता रहे। मेरी इच्छा है कि इसमें करीब करीब 400-500 लोग की प्रोग्राम अटेंड करते हैं। इनको थोड़ा भाग में बंटवा के इनको हम पर्सनली टच रख सकते हैं सब लोग, तो सब लोग लेवल 2 पे भी आएंगे जिन जिनको इंटरेस्ट रहेगा। बहुत क्या होता है, क्या होता है, जैसे मैं आपके प्रमोद जी आपके घर आए और आपने हमको खाना पानी तक नहीं दिया, तो लगता है ये तो मेरे को कोई चाहता ही नहीं है ना। अगर हमारा पर्सनल टच रहेगा तो लोग भी ज्यादा मदद उनको रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण। तो मैंने कहा प्रभु जी, सब कोई अगर एक एक माला करेंगे ना, तो इतने एडमिन तो हमारे साथ 500 एडमिन हो जाएंगे। नहीं, अभी मैंने दोपहर से अपने प्रोग्राम से बुलाए हैं ऑलरेडी, आपको दिख रहा है ना 5-6 लोग हैं। इन सबको मैं बुलाता हूँ, एक समय निश्चित करके मीटिंग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। हरे कृष्ण। अचला सिंह, आपको कुछ कहना है माता जी? जल्दी से अपने को अनम्यूट करके कह दीजिए आप लास्ट। अचला सिंह माता जी, अपने को आप। जी 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 जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने पहले से अपना हैंड रेस किया हुआ था, मुझे लगा आप मेरा नाम नहीं आएगा। नहीं तो मैं बोलिए माता जी, अगर भगवान की टाइम कृपा है, आप बोलिए। अच्छा, तो मैं प्रभु जी, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, पर एक जो आज कर्म के बारे में बात हो रही थी, तो कर्मों का फल जो है वो हमें कब मिलता है? कल भी इस बारे में बात हुई थी कि क्या ये हमें इसी जन्म में मिलता है, या हमें आगे के किसी भी योनियों में मिलता है, या हमें मृत्यु के बाद जो कल बात हुई कि आत्मा को मिलता है? ठीक है, कैसे मिलता देखिए माता जी, जो भगवान को किसी को दंड देने की इच्छा नहीं है। भगवान को इच्छा है कि मेरे बच्चे को ऐसा अनुभव हो कि अच्छा व्यक्ति बने। तो भगवान आपका अनुभव प्लान करते हैं। आपके जैसे आप भी तो करते हैं, आपका बच्चा अगर फर्स्ट प्राइज लेके घर आता है तो आप उसको मिठाई खरीद के एक तोहफा देते हैं। बच्चा फेल होके आता है तो उसको बोलते हैं आज तेरे को लंच नहीं खिलाऊंगी, होता है ना। आप भी दंड और प्राइज देके अपने बच्चे को इनकरेज करते नहीं करते? जब बच्चा कुछ अच्छी चीज आता है उसको आप तोहफा देके इनकरेज करते हैं, जब कुछ गलत काम करके आता है आप भी उसको 2 शब्द बोल देते हैं। उसी तरह भगवान भी एक माँ बाप की तरह आपको इनकरेज करते हैं। जब हमारा कुछ गलत काम होता है उसको सोचिए, भगवान को अब मन में होता है इसको कैसे सुधारूं। उनको दिल में अपना बेटा है, दंड देने की इच्छा नहीं, एक ऐसा अनुभव देना चाहते हैं कि बच्चा उस कुकर्म करने से छूटे। इसके लिए भगवान का प्लान शुरू होता है। उसको प्लान के लिए कभी कभी वातावरण बनाने के लिए उनको अगला जन्म हो सकता है 10 जन्म आगे भी हो, वो आप भगवान पर छोड़ दीजिए। वो अद्भुत कर्मणा है। अरे नहीं, मैं तो पता भी नहीं किस कर्म का मेरे को दंड, वो आप छोड़ो। भगवान इतना अच्छा प्लान करते हैं, ऐसा ट्रेनिंग कर रहे हैं आपका। जैसे होता ना एक चिजलिंग, कोई आपको होता ना कोई पत्थर को विगर बना रहा है, तो आपको अगर चिजलिंग कर रहा है तो जैसे जैसे होता ना नाई आपके बाल काट रहा है, तो आपको सरेंडर हो जाना चाहिए। भगवान जो करना है करो, मेरे को आपका एक अच्छा दास बना दो, बस ये आपकी इच्छा रहनी चाहिए। ठीक है, अब इस जन्म का करो, पिछले जन्म का पता नहीं किस जन्म का मिल रहा है, लेकिन आप गलती नहीं कर सकते। जो अनुभव आपने मेरे को आज दिया है, थैंक यू। जैसे आपके कुछ अच्छा होता है, आपको 1000 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपए का कुछ इनाम मिल गया, भगवान की कृपा है। थप्पड़ मिल गया, वो भी भगवान की कृपा है। सब अनुभव चल रहा है, कंट्रोल में है। पूरे एक एक जीव का जो अनुभव हर क्षण हो रहा है कंट्रोल में भगवान के, उसके सुधरने के लिए। लेकिन कुछ उसकी सीख सीखते हैं, कुछ उससे सीख नहीं सीखते, वो हमारी गलती है। ठीक है, ठीक है ना माता जी? हरे कर्मण्येवाधिकारस्ते। चलिए, हरे कृष्ण प्रमोद जी, हरे कृष्ण सारे प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद। राजीव जी, प्रज्ञा जी, सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। सब ज्वाइन किए। मेरे को भी गीता, देखिए गीता को समझाने में मेरा भी मन पवित्र होता है। मैं भी सुन रहा हूँ, शायद मैं भी एक दिन ढंग से फॉलो करूंगा। हरे कृष्णा। कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।